Last session I was absent, but I gone through the recording, so it was more about a data analysis. ठीक है जी। और पॉइंटर्स डेटा में क्या क्या था हमारा? Or it was like key, but how we go like analysis किया हमने उसका कि अगर CPM का impressions का click rates अगर हम लोगों को like we should go to the keywords to analysis the जो भी हम लोग को issues आ रहे हैं उसके regarding, तो first like we should not judge by the campaign only, we should go to क्या keywords कि कहाँ पे क्या issues आ रहे हैं. And और आपने ये भी बताया था कि we can increase the हम लोग जो selected keywords हैं we can increase the bid according by going to edit and जो भी CPC bid है उसके bid strategy generally we discuss on that day, and then but we learned that how to calculate the CPC on that day. And conversion code के बारे में we learned कि अगर if like हमारा we have a CTR in clicks and we don't have any conversions towards the reason, what can be the reason for that. So these are the things we discussed. Like and at the end you told that for the Google Ads we generally look for the keywords, but for the Facebook we go through the audience. These are the things we discussed on that day. CTR also. And one more thing, we revised that for the bid we can increase the to 5 to 10% of any जो भी हम लोग उसके rate increase करना है, that we can go for 5 to 10%. ओके, सो आई थिंक हम लोगों ने यही सारे पॉइंटर्स से। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा था। एक बार किसी ने वो लिंक चेक करा? मैंने ग्रुप पे शेयर करा था, एक ये वाला लिंक था एक क्लाइंट का जो जिसमें काइंड ऑफ एक थैंक यू पेज था, और एक ये वाला लिंक मैंने आपको भेजा था। किसी ने चेक करा ये वाला पेज? यस, नो? यस सर। ओके, एक बार चेक करिए। मैंने भेजा था, मतलब मेरे को यू नो एक क्लाइंट का कैंपेन हमारे पास आया था, मुंबई का क्लाइंट है ये। सो जैसे ही वो मेरे पास आया तभी इमीडिएटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर By करा। which name it's there? मैम ये वैसे यूआरएल मैंने भेजा हुआ है, डेटा वाले ग्रुप पे भेजा। मैं एक बार दोबारा आप लोगों को यहाँ पे भी भेज दे रहा हूँ, आप एक बार चेक करिए और थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। मैं एक्चुअली जो चीज़ सुनना चाह रहा हूँ आप लोग शायद उसका आंसर आप दे पाएंगे। पूरे पेज को ध्यान से गो थ्रू करिए, ठीक है, दोनों ही यूआरएल्स को, राइट। और मैं इसका आपको डोमेन भी शेयर कर देता हूँ, वो भी आप एक बार चेक करिए। और जो चीज़ मैं सुनना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले बता देता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं एक्चुअली आपसे क्या सुनना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने जो भी अपने रिसेंटली गूगल एड्स के अंदर जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, राइट, चाहे वो हमारा कन्वर्जन हो, राइट, चाहे वो हमारा थैंक यू पेज वाला पार्ट था जो कि मैंने आपको स्पेशली थैंक यू पेज भेजा है, राइट। इवन जिस समय हम लोगों ने वर्डप्रेस पे साइट बनाना डिस्कस करा था, वो भी पॉइंटर है इसके अंदर। तो उस पॉइंट से मैं आपको थोड़ा सा जज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये क्लाइंट का कैंपेन है, राइट। और इसमें कहीं ना कहीं जो भी आप जो भी आप प्रोसेस देखेंगे इसके पेज के अंदर, वो सारे के सारे मार्केटिंग एस्पेक्ट से लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। टेक योर टाइम, और जो चीज़ मैं सुनना चाह रहा हूँ आई थिंक अब आप लोग आंसर दे पाएंगे इस चीज़ को। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा उस यूआरएल को, राइट, और चेक करिए प्लीज। मैंने आपको 3 यूआरएल भेजे हैं, एक इसका डोमेन है, एक इसका थैंक यू पेज है, और एक यूआरएल है जहाँ पे इसका ब्रोशर डला हुआ है, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है। चेक करिए एक बार चीज़ों को, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिकॉज सीधे स्ट्रेट अवे जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है, राइट। और जो जो हम लोगों ने पढ़ा भी है उससे भी रिलेटेड है, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज, और सही से आंसर दीजिएगा प्लीज। हेलो सर। हाँ जी। सर जो आपने यूआरएल भेजी ना उसके अंदर जो थैंक यू पेज है, ठीक है, जब बंदा फॉर्म फिलअप करेगा तो उसको वो शो होगा थैंक यू पेज। उसके बाद नीचे आपने मतलब वो ब्रोशर डाला हुआ है जिससे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही है तीनों चीज शायद। एक और डोमेन है जिसपे ओपन करते ही इंक्वायरी फॉर्म सबमिशन है, जिसमें लीड गिरेगा फर्स्टली। वो आंसर नहीं आया जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। ये सब तो सामने है, वो जो चीज सामने है वो थोड़ा ना सुनूंगा मैं।
हाँ जी, तो बाय नेम मैं सबको बोलता हूँ प्लीज। अनु, आसिफ, दिव्या, जफर, ललिता मैम, अहमद, सोनिया, सुकृति, रश्मि। हाँ जी, इजी चीज नहीं सुनना चाह रहा हूँ जो कि सामने है। मैं जो एक्चुअल में सुनना चाह रहा हूँ वो प्लीज बताइए। हाँ जी, 2 हफ्ते हो गए गूगल एड्स पढ़ते हुए, एटलीस्ट आंसर आने चाहिए। एक बात ये सर बताइए, थोड़ा आपका हिंट दे दो सर। आपका क्वेश्चन क्या है, प्लीज एक बार रिपीट करेंगे क्या? Am I audible? जी जी, मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, yes, यस सर। it's हाँ clear. जी, देखिए मैंने आपको जो थैंक यू पेज दिया, एक मिनट रुकिए, किसी और ने भी ज्वाइन। तो मैंने आप लोगों को एक थैंक यू पेज मैंने आपको दिया, राइट। एक मैंने आपको यहाँ पर एक ब्रोशर का यूआरएल दिया, राइट। एक साथ में मैंने आपको डोमेन भी दिया इसी क्लाइंट का। ठीक है, मैं एक्चुअल में क्या सुनना चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन को ध्यान से समझे। जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, राइट, चाहे मैं गूगल एड्स की बात करूं, चाहे मैं कन्वर्जन की बात करूं, चाहे मैं वेबसाइट की बात करूं, हम लोगों ने ये जो भी चीजें पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं चीजें आपको इस कस्टमर के पेज पे मिलेंगी। ठीक है, तो उस पॉइंट से मैं आपको आप लोगों से सुनना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मैं ज्यादा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एट द एंड पे मेरे मेरे मुंह से आंसर ही निकल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल करके ही बोल रहा हूँ। हाँ जी। Okay, got it. Thank you. सर ये होम पेज पर एक कांटेक्ट का मेन्यू, कांटेक्ट के मेन्यू में सर हम अगर सबमिट करेंगे फॉर्म तो हम फिर थैंक यू पेज पर जाएंगे। थैंक यू पेज पे जाने के बाद हमारे पास फिर एक क्लिक टू डाउनलोड का ब्रोशर का ऑप्शन आ रहा है, वो उस पर क्लिक करके अपना ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा सर। वो सब बेकार है मेरा। आज तो फाइनल हो गया। हाँ सर। सर बैक टू हाँ जी, दिव्या वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर बैक टू होम पेज पे क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट पे लैंड हो रही है। कोई फायदा नहीं है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा आपका पढ़ने का फायदा नहीं, मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, ये बोल रहा My God. सर लैंडिंग पेज से सीधा वो वेबसाइट पे हो रहा है सर डायरेक्शन। हूँ। कोई फायदा नहीं मेरे पढ़ाने का। आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मेरा पढ़ाने का फायदा नहीं। सर अगर गूगल एड्स के सिनेरियो में देखें तो फिर प्रोसेस यही जाता है कि कस्टमर अगर हमारी साइट पे विजिट कर रहा है या जो हमारा ऐड चल रहा है उस पर विजिट करता है तो सर उसको फिर ये इंक्वायरी फॉर्म मिलता है और इंक्वायरी फॉर्म भरने के बाद उसको जो है हमारी लीड जो है वो उसको दिखाई देगी। बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कन्वर्जन जो हो रहा है वो थैंक यू पेज पे आने के बाद मतलब कहाँ उसको लीड दिखाई देगी, राइट सर? कि आपने पॉइंट तो सही पकड़ा है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन थोड़ा सा सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। देखिए, पॉइंट आपने सही पकड़ा है, लेकिन थोड़ी सी चीजें और अगर आप ध्यान से देख लो तो। हाँ जी, किसी को समझ में आया? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चलिए मैं आंसर करता हूँ मेरे ख्याल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पहली चीज ये, मैं आपको जो मैंने आपको डोमेन दिया, राइट, डोमेन देने का पर्पस मेरा ये नहीं था कि मैं आपको सिर्फ ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग पहले मैं एक बार से इसका सीक्वेंस सेट कर लेता हूँ कि आप लोग पहले वेबसाइट खोलेंगे। वेबसाइट के बाद इस पे पॉपअप आएगा, आपके पास थैंक यू पेज आएगा। थैंक यू पेज के बाद आपका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ठीक, ये चीज जो अभी आप लोगों ने बोली, मैं गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये पॉइंट आपने बोल दिया। लेकिन मैं जो सुनना चाह रहा था, ठीक, पहली चीज, ये साइट wp-content पे है, यस नो, यस सर। राइट, यानी कि वर्डप्रेस पे। ठीक, दूसरी चीज, अगर आप इसका पूरा एक इंटरफेस अगर आप चेक करेंगे तो जो क्लाइंट ने यहाँ पे एक पॉपअप दिया है, यानी कि वर्डप्रेस के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो वर्डप्रेस के अंदर जब हम लोगों ने लीड वाला प्रोसेस डिस्कस करा था, तो उसके अंदर पॉपअप्स वगैरह के पार्ट्स थे कि पॉपअप हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। पॉपअप इसमें ऐड है, राइट, ऑल्दो ये लीड वाला पार्ट अभी लीड जनरेशन के मॉड्यूल में भी आएगा।
जो कि मोस्ट प्रोबेबली आगे वाले मॉड्यूल्स में आने ही वाला है। ठीक, पॉपअप्स भी आप लोगों ने देखे। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज मैं एक्चुअली में आप लोगों से सुनना चाह रहा था, जो ठीक है नहीं आया, जो अहमद अभी आप बोल ही रहे थे लेकिन थोड़ा सा और टच कर देते पॉइंट को। थैंक यू पेज के साथ कन्वर्जन कोड लगा होता है, तो कहीं ना कहीं आप उस कोड पे जाओ सीधा कि इस वाले जब आप इस वाले इंटरफेस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको GTM मिलता है, गूगल टैग मैनेजर। आप इसे अगर चेक करेंगे, टैग नॉर्मल गूगल टैग अगर आप देखेंगे तो गूगल टैग इस पे लगा हुआ है। तो जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है इसके अंदर डली हुई है, राइट? यस नो? कन्वर्जन सर। ट्रैकिंग इसके अंदर डला हुआ है, जो कि आप देख भी सकते हैं। कन्वर्जन इवेंट ट्रैक हो रहा है बाकायदा, इसके अंदर पूरा स्क्रिप्ट डला हुआ भी है और बाकायदा लिखा हुआ भी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे LP है, यानी कि लैंडिंग पेज है, सबमिट अ फॉर्म पे कन्वर्जन पेज के अंदर इन्होंने कन्वर्जन सेटिंग यानी कि कन्वर्जन कोड डाला हुआ है। ठीक, इसके अलावा जो चीज मैं एक्चुअली देखिए सामने के सामने जो चीज लिखी है वो तो आप बता ही दोगे, अंदर जाइए कोड के। अगर आप फर्दर चेक करेंगे, जो चीज अब मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसे भी समझिएगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये कन्वर्जन सेटअप लगा हुआ है। इवन अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो गूगल टैग, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि गूगल टैग मैनेजर करके एक मॉड्यूल है जो कि आगे के मॉड्यूल्स में आएगा, राइट? गूगल टैग भी इसके अंदर डाला हुआ है। यानी कि अगर आपको याद होगा, जिस समय हम लोगों ने कन्वर्जन वाला टॉपिक डिस्कस करा था, उसके अंदर ऑप्शन था कि आप गूगल टैग के थ्रू भी कन्वर्जन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उसने कन्वर्जन कोड लगा रखा है वो GTM के थ्रू लगा है, गूगल टैग मैनेजर। ठीक, इसके अलावा अगर आप फर्दर चेक कर दें तो इसके अंदर एक कोड डला हुआ है फेसबुक डोमेन वेरिफिकेशन का, राइट? यानी कि अगर आप इसे बिल्कुल एज अ लेमैन समझे तो इसी वाले पैनल के ऊपर जो फेसबुक का इंटरफेस भी है, यानी कि फेसबुक की जो एडवर्टीजमेंट है वो भी इसके अंदर सेटअप है। फेसबुक की जो कोड है वो भी इसके अंदर सेटअप है। आई थिंक सब लोग देख भी पा रहे हैं, लिखा हुआ भी है फंक्शन करके पूरा का पूरा, फेसबुक इंटरफेस इवेंट। फेसबुक का भी कोड इसके अंदर डला हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं पिक्सल, जो कि आप लोगों के सामने। ठीक है, ये पिक्सल कोड है जो कि फेसबुक का है। इसके अलावा अगर आप इसमें फर्दर चेक करेंगे तो जो चीज हमने पहले डिस्कस करी थी कि जब कोई बंदा थैंक यू पेज पे जाता है तो थैंक यू पेज के अंदर कन्वर्जन कोड डाला जाता है, सो दैट कन्वर्जन ट्रैक हो जाए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये दो चीज मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा था कि कन्वर्जन सेटअप इसके कोड के अंदर डाला हुआ है, राइट? GTM के थ्रू टैगिंग हो रही है और वर्डप्रेस के ऊपर पूरी वेबसाइट बनी है। तो ये चीज मैं एक्चुअल में आप लोगों से सुनना चाह रहा, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस नो? यस सर। राइट? और इवन एक चीज थोड़ा ध्यान से समझेगा, ये साइट इस तरीके दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है कि आप भी इस चीज को समझो कि आज के टाइम में कस्टमर को भी ये चीज पता है, मार्केट में क्लाइंट्स को भी ये चीज पता है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो अगर हम लोग डेवलपर के थ्रू ना बनवा के CMS पे बनाए तो उसका ज्यादा एडवांटेज है। ठीक, इवन अब ये पॉइंट अगर टच हुआ ही है तो यू नो एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। हम्म, हम लोगों ने एक ब्रांड ओपन करते हैं बार बार, अगर आप लोग को याद होगा, रेंटिकल, सबको याद होगा, राइट? यस सर। अब रेंटिकल में अगर आप चेक करेंगे, अगर आपको याद होगा जिस समय मैं ये वाला टॉपिक एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा रहा था, तब ये साइट खुला था, तब मैंने आप लोगों को ये चीज बोला था कि आगे चल के जब E-कॉमर्स का इंटरफेस आएगा उसमें इस वाले पॉइंट को टच करेंगे। लेकिन चलिए अभी मैं इसे आज ही डिस्कस कर लेता हूँ उस पॉइंट को। ये वाली साइट अगर आप चेक करेंगे, ठीक, इसे अगर मैं कंट्रोल F करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ WP, तो WP पे नहीं, राइट? अगर मैं इसमें लिखता हूँ मजेंटो, तो आप इसे चेक करना, ये मजेंटो पे बनी। सब लोग चेक कर पा रहे हैं? यस नो? यस? यस यस सर। सर। राइट, तो ये जो साइट आपकी बनी हुई है मजेंटो के ऊपर बनी हुई है। और अगर आप लोगों ने को याद भी होगा, मैं बार बार मजेंटो, शॉपिफाई, ये नाम लेता रहता हूँ बार बार। स्टार्टिंग में वर्डप्रेस में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये साइट जो बनी हुई है ये मजेंटो के ऊपर बनी हुई है। और अगर आप इसमें भी चेक करेंगे, इसके अंदर भी आपको कोड मिल रहा है, फेसबुक पिक्सल कोड। और अगर आप इसमें भी चेक करेंगे, या जो अभी वर्डप्रेस के अंदर था, इसके अंदर भी कोड डला हुआ है, मेटा पिक्सल कोड। बट ऑब्वियसली फेसबुक मेटा भी बोला जाता है। तो जो बंदा है उसने मेटा में करके लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे जो कोड डला हुआ है फेसबुक पिक्सल के नाम से डला हुआ है। इसके अंदर अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर भी GTM होगा, लेट मी चेक। इसके अंदर भी अगर आप लोग देखेंगे GTM कोड डला हुआ है, यस नो? गूगल टैग मैनेजर कोड डला हुआ है इसके अंदर, क्लियर? सो मेरा पॉइंट थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, जब मैं आपको कोई भी कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब मेक अ थंब रूल आगे से
कि अगर आपको कोई भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोड आपको लेके वर्डप्रेस में डालना है, तो आप इस चीज को एक एक ना एक्सेप्टेंस ले लीजिए कि सेम कोड आपको, अगर आप कोई और इंटरफेस अगर आप यूज करेंगे तो आपको उस पैनल पे भी सेम कोड डालना पड़ेगा। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे, यस नो? यस सर। राइट, चाहे आप वर्डप्रेस पे काम करो, चाहे आप मजेंटो पे काम करो, चाहे आप शॉपिफाई पे काम करो, किसी भी इंटरफेस पे आप लोग अगर काम करेंगे तो हर एक इंटरफेस के अंदर, बट ऑब्वियसली जैसे आप लोगों ने वर्डप्रेस में जाके कोड एंटर करें कन्वर्जन्स वाले, या आज जो अभी हम लोग टच करने वाले पॉइंट पे फेसबुक वाला, तो सेम कोड आपको बाकी इंटरफेस पे ऐड करना पड़ेगा, सो दैट वो इंटरफेस फेसबुक से कनेक्ट हो जाए, वो इंटरफेस आपका गूगल से कनेक्ट हो जाए। ठीक, अब मेरे पॉइंट समझिएगा, मैं आज जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, अब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, मतलब याद रखिएगा आगे तक के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ, और स्टार्टिंग में भी फ्रॉम द डे वन मैंने आप लोगों को शायद पहले दूसरे सेशन में भी ये चीज बोला था कि आप लोग अगर फर्स्ट क्राई की साइट खोल लीजिए, आप फर्लैंगो खोल लो या रेंटिकल खोल लो या कोई भी ब्रांड अगर आप ओपन करते हैं, तो आप कल परसों से आप देखना आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाते हैं, यस नो? शायद दूसरे सेशन में ये चीज बोली हुई थी मैंने आप लोगों को, राइट? तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ, इसलिए आप लोगों को दिखते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे रीमार्केटिंग का लॉजिक लगाते हैं। तो आपको जो भी ऑडियंस दिख रही है, या जिस भी ब्रांड के आपको कैंपेन दिख रहे हैं, तो उस ऑडियंस को वो कैंपेन इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों की ट्रैकिंग हो रखी है। और अगर आप लोगों को याद हो, जिस समय मैंने एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट पढ़ाना, सॉरी, एडवर्टीजमेंट का सेशन लेना स्टार्ट करा था, तब भी मैंने आपको ये चीज बोला था कि अगर आप लोग मेरी साइट पे अगर आप आज ओपन करते हैं, तो मैं आपको ट्रैक कर सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ सिर्फ आप लोगों को ही मेरे कैंपेन दिखे। तो दैट इज कॉल्ड रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग का सिंपल सा एस्पेक्ट ये है कि जो ऑडियंस ने अगर आपकी साइट को एक बार विजिट करा, आपके लैंडिंग पेज को या आपके डोमेन को अगर एक बार विजिट करा है, तो आप लोग उस कस्टमर को दोबारा से रीटारगेट कर, राइट? तो आप लोगों को जो भी यूट्यूब पे कैंपेन दिखता है, जो भी आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पे डिस्प्ले कैंपेन अगर आपको दिखते हैं, वो सारे के सारे रीमार्केटिंग होते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है, यस नो? Could you please repeat the last one? देखिए, अगर आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आज रेंटिकल खोला, राइट? आपको कल या परसों से मोस्ट प्रॉब्ली आपको रेंटिकल के एडवर्टीजमेंट दिख जाता है, राइट? वो रेंटिकल के एडवर्टीजमेंट चाहे वो डिस्प्ले कैंपेन की फॉर्मेट में हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप अगर मेरे डोमेन पे जाते हैं और मेरे डोमेन पे अगर आपको रेंटिकल का एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, तो बट ऑब्वियसली वो रीमार्केटिंग का एस्पेक्ट है, ठीक? और अगर आपको रेंटिकल का यूट्यूब पे कैंपेन दिख रहा है, तो वो भी रीमार्केटिंग है, क्योंकि नेक्स्ट डे से अगर आपको टारगेटिंग मिलनी स्टार्ट हो गई है, तो दैट मीन्स आपका डेटा उस कंपनी के पास चला गया और वो आपको टारगेट कर, तो दैट इज कॉल्ड रीमार्केटिंग कैंपेन। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको स्टार्टिंग डिस्प्ले कैंपेन में शायद प्रीवियस सेशन में भी ये चीज बोला था कि हम लोग डिस्प्ले कैंपेन मेजरली रीमार्केटिंग के लिए डिस्कस करते हैं, यस नो? ये चीज मैंने बोली भी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ ये कैंपेन ऐसे है कि बार बार ऑडियंस ने अगर आपके डोमेन को एक बार चेक कर लिया, तो वो कहीं पर भी जाए तो वो आपको बार बार फॉलो करते हैं। और रीमार्केटिंग का एस्पेक्ट यही है कि एट द एंड कि कस्टमर को बार बार रिकॉल कराया जाए ताकि कस्टमर जल्दी से आपके प्रोडक्ट को बाय कर ले, ठीक? अब जब मैं रीमार्केटिंग बोलता हूँ तो ध्यान से एक चीज समझिएगा, रीमार्केटिंग दोनों एस्पेक्ट में कंसिडर करा जाता है, चाहे वो वेबसाइट का ऑडियंस हो, चाहे आपका कोई भी ऑडियंस, चाहे आपका लैंडिंग पेज पे क्यों ना हो, ठीक? अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज। देखिए, तो जब मैं गूगल एड्स के पैनल पे जाता हूँ, तो गूगल एड्स के पैनल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन आता है, और ये वाला पॉइंट मैंने अभी रोका हुआ था, तो अगर मैं ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। देखिए, अगर मैं ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग कुछ डेटा चेक कर पाएंगे कि जो भी ऑडियंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कर रहा हूँ, इसे डिसमिस कर रहा हूँ अभी के लिए। इसे मैंने प्लस के साइन पे क्लिक करा, और अगर आप देख भी रहे हैं, जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ उस पर लिखा हुआ भी आता है क्रिएट अ रीमार्केटिंग लिस्ट। एक बार प्लीज चेक करिए आप लोगों के पास आ रहा है नहीं आ रहा, एक्नॉलेज करिए एक बार। Hi sir. Sir, can you please repeat? मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट। देखिए, हम लोग अभी रीमार्केटिंग पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं कि रीमार्केटिंग कैंपेन कैसे चलाए जाते हैं गूगल एड्स के अंदर, और इसमें हम लोग उस ऑडियंस को टारगेट करेंगे जो आपकी यूट्यूब की ऑडियंस है, राइट? या वो ऑडियंस जो आपकी वेबसाइट पे एक बार आई है, उसका डेटा आपके पास आ जाता है, फिर आप उस ऑडियंस को रीमार्केट कर सकते हैं। और रीमार्केटिंग का एस्पेक्ट दोनों के अंदर आता है, चाहे अगर मैं रीमार्केटिंग बोलता हूँ वो गूगल एड्स के अंदर भी है,
चाहे मैं अगर मैं रीमार्केटिंग बोलता हूँ तो वो आपका फेसबुक एड्स के अंदर। तो हम लोग ये वाला पॉइंट टच कर रहे हैं। All right, sir. Thank you. सो गूगल एड्स के अंदर जाइए प्लीज, एक बार चेक करिए कि आपको टूल्स एंड सेटिंग के अंदर ऑडियंस मैनेजर के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, प्लीज चेक करिए एक बार। एक्नॉलेज करिएगा एक बार अगर आप लोगों को मिल रहा है इंटरफेस। टूल्स एंड हाँ जी, टूल्स एंड सेटिंग के अंदर ऑडियंस मैनेजर, या वैसे ही अगर आपका दूसरा इंटरफेस है तो उसके अंदर आप वैसे चेक करिए, ऑडियंस मैनेजर करके आ रहा होगा शेयर लाइब्रेरी के अंदर। हाँ, शेयर लाइब्रेरी के अंदर है। ओके, गॉट इट। अब देखिए प्लीज, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑडियंस मैनेजर पे जाके, यहाँ पे मैं माउस लेके जाता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट अ रीमार्केटिंग लिस्ट। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज ये वाला पॉइंट। सो हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं कि कौन कौन सी ऑडियंस आपको टारगेट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, वो ऑडियंस जिसने आपकी वेबसाइट को विजिट करा, वो ऑडियंस जिसने आपके ऐप को ऐप के यूजर्स हैं, वो ऑडियंस जो आपकी यूट्यूब के ऊपर है, वो ऑडियंस जो कस्टम लिस्ट यानी कि हम लोग इसके अंदर डेटा डाल सकते हैं, वो ऑडियंस जिसने लीड सबमिट करा था उस ऑडियंस को, या हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग मेजरली इसके अंदर डिस्कस करते हैं वो है वेबसाइट विजिटर, राइट। चेक करिए आप लोगों के पास आ रहा है नहीं आ रहा, एक्नॉलेज करिए प्लीज वेबसाइट विजिटर। सर आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, ये किसके अंदर आएगा सर एक मिनट रुकिए, ये देखने दीजिए। सर एक बार प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क ब्रेक हो गया था। वहां से अब जाके आएगा ये ऑप्शन। हम लोग ऑडियंस मैनेजर के अंदर गए, ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाके वेबसाइट विजिट, ये रहा ऑडियंस मैनेजर, उसके अंदर वेबसाइट विजिट। यस सर, आ रहा है। ठीक है, एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए, फिर स्टार्ट करता हूँ फिर मैं। सर मेरा नहीं आ रहा इसमें शायद। शेयर लाइब्रेरी में चेक करिए, किस चीज में सर? इमेज लाइब्रेरी? शेयर्ड लाइब्रेरी। ओके। ठीक है, यस, एक बार एक्नॉलेज करिएगा जफर, जैसे आप चेक कर लें एक बार। सर मैं शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर ही गया, टूल्स एंड सेटिंग में शेयर्ड लाइब्रेरी, देन उसके बाद ऑडियंस का एक ऑप्शन आया था, उसके बाद मेरे को ये दिख रहा है ऑडियंस सेगमेंट, योर डेटा इनसाइट, योर डेटा रिसोर्स। मैं स्क्रीन दिखाऊं तो? हाँ जी, योर डेटा सेगमेंट के अंदर होगा। योर डेटा सेगमेंट, रीच पीपल, सेटअप एंड ऑडियंस आ रहा है अभी तो इसमें ऑप्शन। हाँ ठीक है डन है। ठीक है, ओके। अब इस वाले को एक बार ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे पास कुछ पुराने बना रखे हैं मैंने इसके अंदर, जिसकी वजह से मेरे पास आपको बहुत सारा डेटा दिख रहा होगा। मैं एक बिल्कुल ब्लैंक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने इस पर क्लिक करा, प्लस के साइन पे मैंने क्लिक करा, वेबसाइट विजिटर लिया मैंने इसका। ठीक, अब अगर आप लोग चेक करिएगा कि अगर आप लोग वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो माइट भी आप लोगों के पास एक कोड का ऑप्शन आएगा कि कोड आपको ऐड करना पड़ेगा। कोड मेरे में पहले से डला हुआ है, तो अभी आप सिर्फ इंटरफेस चेक करिए, मैं आपको बता दूंगा कि कोड अगर आप लोगों के पास आ रहा है तो वो कोड आपको कहाँ डालना है, लेकिन एक बार पहले प्रोसेस देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सेगमेंट का मैं नाम डाल देता हूँ। मैंने लिया कि ये मेरी ऑडियंस है और ये मेरी रीमार्केटिंग ऑडियंस है, राइट। तो मैंने इसे सिंपल सा नाम दिया ऑडियंस और रीमार्केटिंग, राइट। अब मेरे को इसके अंदर कौन सी ऑडियंस को पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उस ऑडियंस को पिक करना चाह रहा हूँ जो मेरे वेबसाइट के पेजेस पे गई, या मैं उस ऑडियंस को पिक करना चाह रहा हूँ जो मेरे स्पेसिफिक पेज के ऊपर गई है। अब स्पेसिफिक पेज का मतलब क्या हो, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में पिक करता हूँ कि जो ऑडियंस मेरी वेबसाइट के ऊपर गई, तो दैट मीन्स उस केस में सारे पेजेस की ऑडियंस कंसिडर होगी, यस नो, सारे पेज की ऑडियंस कंसिडर होगी। यस। यस। और अगर मैं ये चीज करूं कि सेगमेंट बना लेता हूं कि फर्नीचर की ऑडियंस अलग और अप्लायंसेस की ऑडियंस अलग, तो क्या उस केस में मेरा ब्रैकेट जो होगा वो अलग अलग तरीके से बनेगा, कि मैं उस केस में अलग से एक ऑडियंस क्रिएट करूंगा जो फर्नीचर की होगी, और सॉरी फर्नीचर नहीं, यस फर्नीचर की, और दूसरी ऑडियंस होगी जो मेरी अप्लायंसेस की होगी, यस नो। यस।
राइट। यस सर। अब मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए फिलहाल, ऑल्दो हमारी साइट पे भी इतना ट्रैफिक नहीं होगा, तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में पिक कर रहे हैं वेबसाइट, यानी कि सारे पेजेस में कैटर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, अब इसमें एक चीज चेक करिएगा, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बाय डिफॉल्ट जो वेबसाइट के विजिटर है वो 30 डेज तक का डेटा यहाँ पे काउंट होगा। ठीक, अब मेरे को एक चीज बताइए कि 30 डेज का डेटा का मतलब क्या हुआ कि रीमार्केटिंग के अंदर अगर मैं वैसे भी बात करूं 90 डेज भी हो सकता है, या 180 डेज भी हो सकता है, या 150 डेज भी हो सकता है, स्टैंडर्ड 30 डेज क्यों दिखा रहा है इसके अंदर? सर देखिए, क्योंकि ज्यादा पुराना हो जाएगा तो शायद कस्टमर को याद ना रहे। और कस्टमर का सर मतलब इंटरेस्ट भी उस टाइम पे शायद खत्म हो जाएगा। देखिए एक चीज ना, अभी के लिए आप नोट कर लीजिए, अगर आप गूगल एड्स पे रीमार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड रखिए 30 डेज का। अगर आप फेसबुक पे चला रहे हो उसका स्टैंडर्ड रखो आप 90 डेज का। अगर आप इंस्टा पे चला रहे हो उसका भी आप रखो 90 डेज का। इसका 30 डेज, बाकी सबका 90 आप रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पे ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, तो बहुत लंबे समय तक आपको ऑडियंस मिल सकता है, तो वहां पे आप 90 डेज कंसिडर कर लो, यहाँ पे आप सिर्फ 30 डेज। ठीक, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे अगर 30 डेज रख रहा हूँ, और फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फर्दर जाता हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज, प्री फील्ड में भी अगर आप देखते हैं तो प्री फील्ड के अंदर भी 30 डेज का लॉजिक लगा हुआ है, जिसे मैं चेंज नहीं कर रहा। और ये ऑप्शनल है कि अगर मेरे को इसके अंदर कोई डिफाइन करना है कि ये मेरी जो 30 डेज की ऑडियंस है, इसका पर्पस क्या है या कुछ भी, ये चीज सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा इंटरनल पर्पस के लिए। तो मैंने इस वाले को 30 डेज रखा, ऊपर भी मैंने 30 डेज रखा, इसे मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। और मैं अगर इसे यहाँ पे जाके क्रिएट करता हूँ, ध्यान से समझिए प्लीज, अभी आप लोगों का शायद इंटरफेस अलग आ रहा होगा, लेकिन अभी इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरी ऑडियंस स्टार्ट हो गई है रीमार्केटिंग, यस नो, देख पा रहे हैं आप लोग? Yes. राइट। अब यस सर। ये कौन सी ऑडियंस होगी? ये ऑडियंस वो होगी जो मेरी वेबसाइट पे, मैं बिल्कुल सही डोमेन खोल लेता हूँ, कोड मेरा मेरे डोमेन का ही डला हुआ है, रेंटिकल के अंदर मेरा कोड नहीं डला हुआ। तो मैंने यहाँ पे डीटी सावी का डोमेन खोला, तो डीटी सावी के ऊपर मार्क माई वर्ड, मैं दोबारा स्टेटमेंट क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग जितने भी ऑडियंस है, जिन जिन लोगों ने मेरी साइट खोली होगी, राइट, तो उन सारे ऑडियंस का डेटा यहाँ पे कैटर होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप चेक कर सकते हैं ये स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे डेटा आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे आपका ऑडियंस बढ़ती जाएगी, आपका डेटा यहाँ पे ऐड होता जाएगा। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, जब मैं आपको ये सिनेरियो बोल के चलता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे पूरी की पूरी वेबसाइट को टारगेट करा है, तो दैट मीन्स डीटी सावी डोमेन के किसी भी पेज पे अगर ऑडियंस आ रही है तो उसका डेटा इसके अंदर इकट्ठा हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसी के अंदर एक सिनेरियो लेके चलता हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखें, देखिए ये मेरी ऑडियंस बन गई है, आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे, ये मेरी ऑडियंस बन रही है। ठीक, और इसके अंदर मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ, आप लोग अगर चेक करेंगे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि लेसर देन 1000। ठीक, और इसमें लिखा हुआ भी टू स्मॉल टू सर्व। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, रीमार्केटिंग एस्पेक्ट चलाने का तभी फायदा है अगर आपके पास जो ऑडियंस का बंडल आ रहा है वो 1000 विजिटर अगर आपके पास आ रहे हैं सर्चेस, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा डेली सर्चेस, लेकिन 30 डेज के अंदर आपके पास 1000 विजिटर अगर आपके पास आ रहे हैं तभी फायदा है, जस्ट बिकॉज ऑफ, फिर रीमार्केटिंग कैंपेन चलाने का कोई लॉजिक नहीं है। और रीमार्केटिंग कैंपेन यहाँ पे ट्रिगर ही तब होगा जब आपका एक अच्छी ऑडियंस लिस्ट इकट्ठी हो जाती है। ऑल दो अगर मान लीजिए, जस्ट टेक एग्जाम्पल, मेरे पास अगर ऑडियंस का जो साइज है केवल 10-12 ऑडियंस इकट्ठा हो रहा है, तो क्या उसके अंदर रीमार्केटिंग चलाने का फायदा है? नहीं ना, क्योंकि ऑडियंस का साइज बहुत छोटा है। तो इट इज बेटर, अगर आपके पास ऑडियंस साइज ज्यादा है तब कोशिश करिएगा कि आप रीमार्केटिंग चलाएं, और यहाँ पे बाकायदा आपको दिखा देता है योर इंटरफेस इज रेडी टू सर्व। तो आपको करना क्या है, अब मेरा पॉइंट समझिएगा जो मैं स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपका ऑडियंस साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो जो ऑडियंस आपकी साइट पे आ रही है, जितने भी लोग हैं जो डीटी सर्वी डोमेन पे जा रहे हैं, उन सबका डेटा यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब आपको करना क्या होगा, इसी ऑडियंस को लेके आपको किसी भी रनिंग कैंपेन में अगर आपको लगता है आपने लिया, जिस भी कैंपेन के अंदर आपको ऐड करना है, देखिए अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ना, ध्यान से आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैंने इस वाली ऑडियंस को लिया, कैंपेन पे गया और एक रनिंग कैंपेन के अंदर ऐड कर दिया। अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं इस तरीके से ऑडियंस ऐड कर रहा हूँ तो
चलिए इसे ऐसे नहीं कर रहे, एक मिनट दीजिए प्लीज, इसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। रुकिए, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझे जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी, ठीक है? तभी मैंने इंटरफेस भी को नया लिया इस केस में। पूरा प्रोसेस दोबारा से कर रहा हूँ, देखिए प्लीज। ठीक है, सो जस्ट एक एग्जांपल मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ, मैंने ये रीमार्केटिंग लिस्ट अभी क्रिएट करा है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझिए मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ यहाँ पे भी। मान लीजिए मैं अगर इस वाली ऑडियंस को पिक करता हूँ, राइट, और इसे अप्लाई करता हूँ एट टू अ पर्टिकुलर कैंपेन, ठीक है? मैंने इस पर क्लिक करा और कोई भी रनिंग कैंपेन, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लीड का कैंपेन है, मैं इसके अंदर इसे ऐड कर देता हूँ और ये अज्यूम करिएगा कि ये कैंपेन अभी मेरा चल रहा है, ठीक है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं एक रनिंग कैंपेन के अंदर अपनी जो रीमार्केटिंग की लिस्ट है उसे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? अब मेरे को एक चीज बताइएगा, उस केस में कैंपेन किन किन लोगों को दिखेगा? जो सर सॉरी क्या कैंपेन तो सर उनको ही दिखेगा जो ऑलरेडी अपने रीमार्केटिंग में ऐड कर रखे हैं, जो जो विजिट कर रखे हैं वेबसाइट अपनी। ठीक है, और आंसर्स? सर वेबसाइट। नहीं, सर जो सर कैंपेन में ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑडियंस है उनको भी दिखेगा, और जो हमने सेलेक्ट करी है रिमार्केटिंग के लिए उनको भी दिखेगा, दोनों ऑडियंस को दिखेगा। यस सर। परफेक्ट आंसर। आई थिंक सब लोगों को क्लियर है। देखिए, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, आपका ये ऑलरेडी कैंपेन चला है जो कि आप देख सकते हैं, ये 2019 का कैंपेन है, दिवाली का है, साउथ दिल्ली के लिए कैंपेन चला था, ऑफर है, ठीक है? ये ऑलरेडी कैंपेन चल रहा है, इसमें ऑडियंस अलग सेट होगी, इसमें कीवर्ड अलग से सेट होंगे, राइट? हम लोगों ने सारा कैंपेन सेटअप करा हुआ है, मैंने अपना स्टेटमेंट तभी क्लियर रखा था। रनिंग कैंपेन के अंदर मैं अपना एक रीमार्केटिंग की ऑडियंस लिस्ट ऐड करी है, तो मार्क माय वर्ड, इस कैंपेन के अंदर जो आपने सेटअप करा उन लोगों को तो दिख ही रहा होगा, प्लस आपने यहाँ पे रीमार्केटिंग की ऑडियंस भी तो ऐड कर दी। तो अब मेरा स्टेटमेंट समझेगा, अगर मान लीजिए मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि इसके अंदर 1000 विजिटर्स से ज्यादा का डेटा है, तो बट ऑब्वियसली अगर आज मैंने डीटी साबी का डोमेन देखा है, तो मेरे को कल डीटी साबी का एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा, क्यों? क्योंकि 1000 ऑलरेडी मीट है, तो वो कैंपेन, जो सेम कैंपेन जो ऑलरेडी चल रहा है, उसी के अंदर आप रीमार्केटिंग की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है अभी? यस, नो? यस सर। राइट? सो यहाँ पे मेरा दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए। देखिए, ऐसा कोई, ऑल दो आप ये भी कर सकते हो, रीमार्केटिंग का एक सेपरेट कैंपेन चला लो, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैंने क्या करा, मैंने अभी ये करा कि रनिंग कैंपेन के अंदर ही रीमार्केटिंग का कैंपेन चला। तो अब मेरा पॉइंट समझेगा, ये मैंने क्यों आपको ये स्टेटमेंट ऐड कर, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो मैं अपने ही स्टेटमेंट को काउंटर देने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए प्लीज, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज बोला था कि रेंटिकल, देखो अभी आज ही जो मैंने आपको बोला था कि रेंटिकल का डोमेन अगर आप आज खोलते हैं, आपको कल या परसों आपको उसके एडवर्टीजमेंट दिख जाते हैं, तो ये रीमार्केटिंग है, ठीक है? क्या ये जरूरी है ये रीमार्केटिंग का कैंपेन मेरे को दिख रहा होगा? हाँ जी, क्या ये जरूरी है मेरे को रीमार्केटिंग का ही कैंपेन दिख रहा होगा? नहीं सर, नॉर्मल कैंपेन भी दिख सकता है। नॉर्मल भी दिख सकता है, राइट? सिंपल चीज है, कैंपेन जिस समय ट्रिगर हो, देखिए उस बंदे ने एक ऑडियंस को भी तो टारगेट करा होगा ना, उस बंदे ने एक ऑडियंस लिया होगा जो नोएडा में है, राइट? उसने एक ऑडियंस ऐसा लिया होगा जिसे फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, right? बंदे ने कैंपेन है, तो इट इज नॉट मेंटेड कि आपको जो अगला कैंपेन दिखा है वो रीमार्केटिंग है, लेकिन हाँ, चांसेस आर वेरी हाई कि उस केस में आपको रीमार्केटिंग का दिखे। लेकिन हाँ, आप उसे जज तभी कर पाएंगे जब आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ही आपको यूआरएल पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग पाएगा कि वो रीमार्केटिंग का कैंपेन है या नहीं। लेकिन मेजरली ध्यान रखिएगा, यस, अगर आपने एक बार साइट अगर आपने खोला है, तो चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी ऑडियंस का बंडल इतना है कि आपको अगले दिन एडवर्टीजमेंट सर्व हो सकता है। यस, नो? यस, नो? यस? यस सर। यस सर। ठीक। तो यहाँ पे अब आप एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, यहाँ पे मैंने जो कैंपेन सेटअप करा है, ये मैंने कैंपेन सेटअप करा रीमार्केटिंग, यानी कि मेरी जो ऑडियंस इसके अंदर बनती जा रही है, उस ऑडियंस को मैं यहाँ पे सर्व करूँ।
अब एक क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का प्लीज पूछे, क्योंकि हाँ मैं, सर, हम ट्रैकिंग कोड कहाँ लगाएंगे इसका, ये पूछना होगा। ठीक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, जो लेट्स सी, मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आंसर दीजिए, वो सॉरी क्वेश्चन दीजिए मेरे को एक। रीमार्केटिंग के पे ये क्वेश्चन। हाँ हाँ, इसी टॉपिक से ही है जो आपने अभी पढ़ा है आप लोगों ने। सर काफी बार ऐसा होता है ना, जैसे हमने रेंटिकल खोला तो उसी से रिलेटेड और ब्रांड का हमें ऐड दिखता है सर, तो वो कैसे होता है? उन लोगों ने भी यही लॉजिक लगा हुआ, उन्होंने भी मार्केटिंग की लिस्ट बना रखी होगी, उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम इस ये मार्केटिंग वाले को हम बिना किसी कैंपेन में चलाएंगे तो चल जाएगा? क्वेश्चन मेरा ये नहीं है अभी, जो आप लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ जी, अनु, दिव्या, जफर, ललिता मैम, अहमद, सोनिया, सुकृति, तान्या, रश्मि, हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं आप उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हर बैच में ये क्वेश्चन में से पूछा गया है, लेकिन बहुत रेयर है क्वेश्चन कोई मेरे से पूछता है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद आप लोग दे दें, मतलब ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जितने बैचेस मैंने अब तक पढ़ा है 5-6 साल में, हर बैच में ये क्वेश्चन आया ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद आना चाहिए आप लोगों से। ऑलमोस्ट यार 2016 या 17 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आना चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन प्लीज, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। मैं आज ये टेस्ट करने बैठा हूँ, मैंने कैसे पढ़ा है वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं जज करना चाह रहा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, मैं ये जज कर रहा हूँ कि मैंने कितना अच्छा पढ़ा है। हाँ जी, आज हमारा सरप्राइज टेस्ट है, नहीं नहीं सरप्राइज टेस्ट नहीं है, मेरा खुद का टेस्ट हो रहा है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये जज कर रहा हूँ आज। क्वेश्चन प्लीज। सर थोड़ा हिंट दे दीजिए ना। नहीं नहीं, हिंट तो मैं नहीं दूंगा अभी, हिंट अगर दे, देखिए टॉपिक थोड़ा सा ही पढ़ा हमने, उसी में से है। हिंट क्या दिया आपने? कुछ नहीं दिया, हिंट मैंने दिया नहीं, जो मैंने आज अभी पढ़ा है उसी से ही है बस, रीमार्केटिंग से ही है, बाकी कोई XYZ किसी भी ब्रांड किसी भी उससे नहीं। कोई नहीं, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, पक्का। सर क्वेश्चन तो है। सर कल कल पूछना हमसे इसका क्वेश्चन सर, शायद कल कुछ हो हाँ जाए। हाँ सर, कल कुछ बता सकते हैं। तो मेरे को एक चीज बताइए, जो चीज आप लोगों को पूछनी चाहिए थी आप लोगों ने पूछी नहीं, क्या हम लोगों को रीमार्केटिंग का डेटा मिल जाएगा कस्टमर, जोक्स अपार्ट। सर मेरे मन में था, पर मैं डर के मारे पूछ नहीं रही थी, शायद गलत हो जाएगा। सर यही था। सीधे आप ऑनलाइन पढ़ो, मैं तो अभी ऐसे ही, मैंने माइक भी ऑन करा था यही पूछने के लिए। ठीक है। हाँ जी, डेटा कहाँ है, सब एक बात बताइए, आपको रीमार्केटिंग कर रहे हैं, कस्टमर का ईमेल आईडी फोन नंबर तो आपको मिल ही जाएगा ना, यस नो? यस। यस सर। सभी लोग यस हैं इस पे? यस सर। क्या बोल रहे हैं सर? इसमें ईमेल आईडी फोन नंबर आपको मिल जाएगा रीमार्केटिंग लिस्ट के अंदर। सर ईमेल आईडी फोन नंबर विजिटर ने सबमिट करा होगा तभी मिलेगा ना? आज अहमद बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही। एक सिंपल सी चीज बताइए आप लोग,
अहमद ने जो चीज बोली बिल्कुल सही बोली। आप लोग एक चीज बताओ, आपने रेंटिकल की साइट खोली, मैं अपना स्टेटमेंट दोबारा बोल रहा हूँ, आपने रेंटिकल की साइट खोली, आपको कल से एडवर्टीजमेंट दिख गया, आपने क्या ईमेल आईडी सबमिट करी है? आपने क्या फोन नंबर सबमिट करा है? नो नहीं। सर। तो फिर ईमेल आईडी फोन नंबर कैसे आ जाएगा इसके अंदर? सर आपने फिर क्वेश्चन ही क्यों पूछा ये? मैं इसलिए पूछा ना ताकि आप लोग इस चीज का आंसर दो, फिर क्या सेव हो रहा है हमारे पास, ऑडियंस का डेटा बन क्या रहा है फिर हमारे पास, ये आंसर चाहिए मेरे को। मैंने आपको 1000 बोले, आपने ओके कर दिया, ठीक है, 1000 बंदों का होने, 1000 बंदों का क्या, क्या पे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे आज? देखिए सेशन बस सुनिए मत प्लीज, मैं दोबारा बोल, बताइए प्लीज, डेटा क्या इकट्ठा हो रहा है फिर? 1000 बंदे, 1000 जो सर्चेज हैं वो है क्या एक्चुअल में? बट एक बात बताइए कि जब हम किसी की वेबसाइट को विजिट करते हैं, सपोज मैंने इसका मिंत्रा का किया, कुछ भी किया, तो आप हम वहाँ पे कुछ तो सबमिट करते नहीं है, मतलब ऐसा कई बार नहीं भी करते, जस्ट यू गो थ्रू द साइट, बट आफ्टर सम टाइम यू गेट द डेटा, मतलब हर जगह उनके नोटिफिकेशन और हर जगह आपको अपेयर होता है, बट सर हम गूगल तो सर हमारी मतलब एक्टिविटीज ट्रैक कर रहा है ना, हम किसी वेबसाइट पे गए, हमने कितना टाइम उस वेबसाइट पे दिया, बट तो बट वो ये होता है कि मैंने जिस आईडी से मैं गूगल पे प्रेजेंट हूँ, मतलब मेरा मेल आईडी वहां पे चल रहा है, तो वो उस आईडी को ट्रैक करता है क्या? बिल्कुल सही है, यही स्टेटमेंट मैं देने वाला हूँ। So you are not audible. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सिंपल सा पॉइंट क्लियर है? You are not सर audible. ठीक है, अभी क्लियर है? यस Yes, सर। yes, yes. ठीक है, मैं एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ, हम लोगों ने आज कोई साइट खोला, हम लोगों के पास वो उसका एडवर्टीजमेंट दिख गया, जस्ट बिकॉज ऑफ यस, गूगल आपकी एक्टिविटी को जज कर रहा है, आप लोग जिस ब्राउजर पे हैं वो डेटा ट्रैक हो रहा है। मेरा एक सिंपल सा स्टेटमेंट आप लोगों से ये था, जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके ना डेटा क्या सेव हो रहा है? मैं दोबारा सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलिए इसमें डेटा क्या सेव हो रहा है? सर कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से हो रहा है मेरे ख्याल से। यूजर का ब्राउजिंग, जो यूजर ब्राउज कर रहा है ना, वो डेटा इसके अंदर सेव हो रहा है। इसमें ना कोई ईमेल आईडी सेव हो रहा है, ना कोई फोन नंबर सेव हो रहा है, ऑल दो गूगल के पास वो डेटा जा रहा होगा, क्योंकि आपने जिस ब्राउजर के थ्रू, ये मेरा ब्राउजर है, इसमें इस आईडी से लॉग इन हो, ये डेटा के गूगल के पास जा रहा होगा कि भैया ये ईमेल आईडी है, और इस आईडी पे जब मैंने मोबाइल नंबर सबमिट करा था, वो डेटा गूगल के पास गया, लेकिन उस ऑडियंस के पास ना कस्टमर का ब्राउजिंग डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप खोल के भी देखेंगे ना इसे, तो ये जो आपकी जो लिस्ट बन रही है वो ब्राउजिंग डेटा है, वो कोई ईमेल आईडी फोन नंबर वगैरह नहीं है यहाँ पे। ये स्टेटमेंट क्लियर है भी आप लोगों को? यस नो? नो, नो सर, नो बिल्कुल सर। नहीं। ठीक है, मैं सिंपल चीज बोला, आपने आज रेंटिकल की साइट खोली, तो रेंटिकल के बाद एक डेटा चला गया गूगल एड्स मैनेजर के अंदर, कि एक बंदा है जो इस वाले ब्राउजर पे, इस वाली आईडी के थ्रू बंदे ने लॉग इन करा हुआ है, तो उनके पास बंदे का ब्राउजिंग डेटा चला गया। ब्राउजिंग आप ये समझो, जो यूजर ने खोला ब्राउजिंग डेटा रेंटिकल के पास चला गया, तो रेंटिकल के ब्राउजिंग हिस्ट्री में, यानी कि रीमार्केटिंग की लिस्ट के अंदर, एक जो काउंट होगा उसमें एक मेरा भी होगा। That is the mail ID ना sir, indirectly बोले तो। नहीं, मेल, देखिए मेल आईडी हमारे पास नहीं होता, आप ये मान के चलो, इसे आप ऐसे समझ लीजिए, इसे आप कि ब्राउजिंग हिस्ट्री चली जाती है, ये ऐसे। Browsing history means सर what? ब्राउजिंग हिस्ट्री जाएगी, बट ब्राउजर पे भी तो हम तो Mail किसी ID मेल है ना? आईडी से तो लॉग इन करते हैं ना वही सर। browsing history means what sir? वही that's one. देखिए ब्राउजिंग हिस्ट्री आप ऐसा समझिए, ये डेटा, देखिए सर मैं, जो जो बंदे ने सर्च Still किया still होगा, voice issue sir, voice issue. देखिए मैं ये चीज कह रहा हूँ, मैं ईमेल आईडी इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही Really सर। sorry, but you are. It seems like you are talking from far distance. अभी क्लियर है? Yes, yes. यस देखिए मैं ये चीज कह रहा हूँ, मैं आपको जानबूझ के ईमेल आईडी वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास डेटा में जो है वो ईमेल आईडी नहीं आ रहा, लेकिन आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जिस बंदे ने जिस ईमेल आईडी की थ्रू साइन या ब्राउज करा, वो डेटा चला गया, ठीक। लेकिन मैं ईमेल आईडी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ईमेल आईडी कैटर नहीं हो रहा। अभी स्टेटमेंट क्लियर है? Okay. राइट, तो आप इसे बोल सकते हो कि बंदे ने जिस ईमेल आईडी के थ्रू सर्च करा ब्राउजर पे, उसका डेटा जा रहा है, यस वो आप बोल सकते हो। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं सही स्टेटमेंट जो आपको दूं, तो ये आपका ब्राउजिंग डेटा है, जो ऑडियंस आपके ब्राउज करिए उसका डेटा इकट्ठा होगा। ठीक है, हाँ जी, जफर बताइएगा।
सर लेट से अगर मैं दिन में ब्राउजर पे, लेट से पीसी पे अगर मैं कोई भी ब्रांड देखता हूँ और मैं उसको फायरफॉक्स में देखता हूँ, और सेम मेल आईडी, मतलब मेल आईडी से दो ब्राउजर में लॉगिन है, एक फायरफॉक्स और एक मेरा क्रोम, और फोन पे मेरा क्रोम है, तो मुझे क्या उस चीज का मतलब एड्स अगर मतलब देख चलाएंगे तो वो दिखेगा या नहीं दिखेगा? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फायरफॉक्स हो गया या मोजिला हो गया, इन पे हम लोग नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल अपने जो क्रोम है, क्रोम की ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव करता है मेजरली वो। अब आप उसे कैसे ही समझ लो, इसे आप ये समझ सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ मोनोपोली, राइट। आप कभी भी ये चीज चेक करना, आपने अगर रेंटिकल का एडवर्टीजमेंट देखा तो याहू पे या बाकी इंटरफेसेस पे आपको नहीं दिखेगा, अगर आप दूसरे ब्राउजर भी यूज कर रहे होंगे। मेजरली हम लोग जो बात करेंगे वो गूगल के ही टूल्स पे बात करेंगे, ठीक है। सर ये जो कैशे सेव होता है इसका क्या रोल रहता है सर फिर? देखिए, कैशे जो सेव होता है, कैशे से उस सेंस में है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर ब्राउजर पर रेंटिकल लिखा, तो आपका कैशे आपके सिस्टम पे सेव हो रहा है, यानी कि आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो सिर्फ इतना रोल है कि गूगल क्रोम आपको बहुत फ्रेंडलीनेस प्रोवाइड करता है कि आप लोग बार बार ये चीज यूज करते हैं, तो आपके हिसाब से आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जस्ट एक एग्जांपल, मैं गूगल कर रहा हूँ तो मेरे को बार बार यहाँ पे वही इंटरफेस दिख रहे हैं जो मैं बार बार खोल रहा हूँ। यस, तो यस यहाँ सर। से वो आपको कंपैटिबिलिटी बना देता है। आप उसे ये समझो जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब भी आपके ब्राउजिंग डेटा के हिसाब से आपको कंपैटिबिलिटी दे रहा है ना, जस्ट बिकॉज आपको फ्रेंडलीनेस प्रोवाइड कर रहा है। आपको ये नहीं दिखा रहा कि आप हर बार एक नए ब्राउजर पे जा रहे हैं या नया यूट्यूब उस पे जा रहे हैं। आपको अगर अपना पुराना ही कंटेंट दिख रहा है तो इट इज लाइक फैमिलियर, आप बहुत फैमिलियर फील करते हो उसके साथ। तो यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं वो ब्राउजिंग अलग है। ये आपका ये है कि जो बंदा जिस क्रोम के थ्रू आपकी साइट पे गया, उसका डेटा यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, ठीक और है। सर जैसे किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उसमें कुकीज को एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं, तो वो क्या होता है सर? देखिए, वो बेसिकली क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कहीं ना कहीं कंपनीज अपनी को सेफ गार्ड करके रखती हैं। वो डेवलपर जो है एक पॉपअप रेस कर देते हैं कि आप जब इस साइट को खोलेंगे तो आपको कुकीज एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अगर डिनाई कर देते हैं, देखिए एक्चुअल में मैं आपको बता दूं सही वर्ड अगर मैं आपको बताऊं, ऑल तो शायद आप लोग कैच कर पाओगे इस चीज को। मतलब टेक्निकली मैं एक चीज बताता हूँ कि हम लोग भी जब भी साइट बनवाते हैं ना, तो अपनी साइट के अंदर हम लोग डेवलपर को बोल के रखते हैं कि वो सपोर्टिंग फाइल को जल्दी से सिस्टम में डाउनलोड करने का प्रोसेस लगाए। जैसे ही साइट खुले, इमीडिएटली सपोर्टिंग फाइल डाउनलोड हो जाए। ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मैं डोमेन दूसरा खोल लेता हूँ, मैंने डोमेन खोला फर्स्ट क्राई, ठीक है, और मैंने अपने डिजाइनर को बोल के रखा है कि बंदा जैसे ही खोले इमीडिएटली कुकीज डाउनलोड हो जाए। ठीक, कोई बता पाएगा इस चीज का आंसर कि कुकीज जल्दी से मैं डाउनलोड करने को क्यों बोल रहा हूँ? सर वही कुकीज है ना जो हम जैसे कोई सी साइट खोलते हैं तो नीचे अलाउ कुकीज करके पूछते हैं, यस और नो करना पड़ता है। चलिए, मैं कंप्लीट आंसर कर रहा हूँ। मान लीजिए ये डोमेन मैंने बनवाया, ठीक है, मैंने अपने डेवलपर को बोल दिया भाई मेरे को कुकीज जल्दी सेव करानी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुकीज अगर जल्दी सेव होती है तो साइट जल्दी रेंडर होती है, हल्का सा भी लैग नहीं करती। और अगर किसी साइट में कुकीज जल्दी से सेव नहीं हो रही है आपके सिस्टम के अंदर, तो आप देखना इमेजेस पहले ब्लर आती है फिर खुलती है, अगला सेक्शन जल्दी से रेंडर नहीं होता। तो अगर कुकीज, यानी कुकीज को आप ये समझो सपोर्टिंग फाइल्स होती है, तो आप कभी भी देखना, आपका अगर लैपटॉप कभी, सॉरी सर, कुकीज वाला समझ नहीं आया मुझे स्टार्टिंग से ही। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप लोग कभी भी देखना, आप अगर अपना लैपटॉप कभी सही कराते हो ना, तो बंदा पहले आपका ब्राउजिंग डाउनलोड डेटा में से ब्राउजिंग डेटा हटाता है, कुकीज हटाता है। वो जस्ट बिकॉज इसलिए हटाता है, आप लोग जितनी भी साइट खोलते हैं ना, वो आपके पास इसलिए जल्दी खुल जाती है क्योंकि इनके खुलने के साथ ही इनकी कुकीज आपके सिस्टम में पहले ही डाउनलोड हो जाती है, राइट। उससे क्या होता है, वो साइट जल्दी ओपन हो जाती है। मार्क माई वर्ड, कुकीज आपकी सपोर्टिंग फाइल्स होती है। अभी के लिए आप इतना समझो क्योंकि रीजन क्या है, ये ऑल दो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, लेकिन आप इसे सिर्फ इतना सा समझिएगा कि ये साइट आपके पास इमीडिएटली जस्ट बिकॉज इसलिए खुल पा रही है क्योंकि इसके बैकएंड में जितनी भी कुकीज है, जितनी भी सपोर्टिंग फाइल्स हैं, आपके सिस्टम में पहले ही डाउनलोड हो चुकी है। समझ गया सर। अब अगर मैं सर आपको कुकीज का सर ऐसा कुछ रोल नहीं रहता है कि वो हमारा डेटा जो है वेबसाइट के पास चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता सर? भी होता है जी, वो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें सी पैनल में जाता हूँ, सी पैनल के अंदर मेरा यूजर,
फाइल्स लॉग होगा इसका मतलब। सर प्रोग्राम फाइल में हो। हाँ, एक मिनट, यहीं पे सर्च कर लेते हैं। आप लोग एक बार चेक करना, सबके में आएगा ये। आप लोग भी एक बार चेक करना, आप लोगों के पास जो भी सेटअप है आपके लैपटॉप के अंदर, उसके अंदर आप कभी चेक करना, सारा ना कुकीज सेव होता है। तो सर्च बार में सर्च कर सकते हैं ना, तो सर्च में जाके। एक मिनट, सर वो जो टेम्पररी फाइल्स सेव होती हैं। हाँ जी, जो टेम्पररी फाइल सेव होती है आप कभी देखना। ओके, हाँ आईटी वाले करेक्ट, उसको हम लोग क्लियर करते हैं क्लियर कर, जब ज्यादा लैपटॉप लैग करने लगता है, राइट। क्योंकि आईटी में आप कभी देखना, जैसे ही आपका सिस्टम खराब होगा, आईटी वाले बंदे क्या करेंगे, आपकी जो भी कुकीज कैशे जो डाउनलोड हो रही है आपके सिस्टम के अंदर, उससे पहले रिमूव करते हैं वो, ताकि आपका सिस्टम फास्ट हो जाता है उस केस में। तो कभी भी आप ये चीज चेक करना, हमेशा बंदा पहले आपका यही सारा फाइल जितना भी कुकीज डाउनलोड होती है वो हटाता है। अब मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, ये इस वजह से होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम के अंदर इसलिए जल्दी से डाउनलोड कराई जाती है, ताकि रीजन क्या है कि जो भी आपकी साइट खुल रही है वो जल्दी से रेंडर हो जाए। और जो आप लोगों का पॉइंट है ना, जहाँ पे कुकीज को आप एक्सेप्टेंस देते हो, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए होती है कि जो वेबसाइट है वो अपने को सेफगार्ड कर लेती है कि हम आपका डेटा यूज करें या ना करें। तो ये रीमार्केटिंग लिस्ट के लिए होता है कि अगर आप उसे अलाउ करते हो तो बंदे के पास रीमार्केटिंग की बकेट में यहाँ पे डेटा चला जाता है। ऑल्दो वो जस्ट एक फॉर्मेलिटीज होती हैं कि आपने अगर कंसेंट दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो तब भी डेटा जा ही रहा है वो तो। ये स्टेटमेंट क्लियर है? क्योंकि आप साइट खोलोगे ऑलरेडी आपकी बंदे ने अगर रीमार्केटिंग की लिस्ट डाली हुई है अपनी साइट के, तो कोड आपको दिखेगा, मतलब कोड से डेटा ऑलरेडी जा चुका होगा। अब एक बार आप लोग चेक करो कि आप लोगों के पास कोड का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज चेक करिए एक बार, क्योंकि मेरे में डला हुआ है तो वो इंटरफेस नहीं दिखाएगा। चेक करिए प्लीज एक बार, किसी में कोड आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार। मैंने अभी अपना स्क्रीन स्टॉप करा है। जैसे ही आप रीमार्केटिंग पे प्लस करेंगे, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, इमीडिएटली आपको ऑप्शन देगा, एक कोड आपके पास आएगा। चेक करिए कोड आ रहा है नहीं आ रहा, किसी पास आ रहा है तो प्लीज एक बार एक्नॉलेज करिए प्लीज जल्दी से। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, जैसे आप रीमार्केटिंग का प्रोसेस करते हैं, आगे जाके आपके पास एक रीमार्केटिंग का कोड आता है आपके पास, या कोई भी अपना अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं प्रोसेस वाइज बता दूंगा कि कहाँ आएगा। सर मैं कर रहा हूँ। तो हो नहीं पा रही, शायद आपने डिसेबल कर रखा ऑप्शन। कर दिया मैंने, अलाउ करा हुआ है। ठीक है, प्लस के साइन पे क्लिक करो, वेबसाइट विजिटर। ठीक है, प्रोसेस करिए पूरा। एक मिनट। ये ओके सर, इसके बाद। ये सेम आईडी है जो गूगल एनालिटिक्स की और रीम की सेम आईडी है, नहीं अलग? यस सर। ओके, तो यस ये तो यस। ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, फिर कोड की जरूरत नहीं पड़ेगा फिर तो, ठीक है। ओके ठीक है। एक बार सब लोग प्लीज चेक करिए, आप लोगों की अगर आईडी सेम है, जो आपकी गूगल एनालिटिक्स के अंदर और गूगल ऐड की अगर आईडी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ऑटोमेटिक उठा लेगा, बढ़िया। यस नो? अगर आईडी सेम है तो ऑटोमेटिक उठा लेगा, उसमें कोई अलग से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसे कनेक्ट कर चुके हैं। बस ये सर आई थिंक मैंने भी ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आप लोग इस तरीके से एक ऑडियंस को सिलेक्ट करके आप इसे अप्लाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो भी चेक कर लीजिए एक बार। और एक क्वेश्चन मेरा रेडी आप लोगों के लिए, तो एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिए, मतलब जल्दी से एक बार ऑडियंस ऐड करके देख लीजिए एक बार जल्दी से। फिर मेरे क्वेश्चन रेडी है आप लोगों के लिए, जल्दी से प्लीज। ठीक है, डन, ललिता मैम डन, अहमद डन, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। किसी भी कैंपेन में ऐड कर पा रहे हैं रीमार्केटिंग वाला, डन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से पहले एक काम ऐसा करते हैं, कोई भी जना मतलब टेक अ इनिशिएटिव, राइट, कोई भी जना डिस्प्ले कैंपेन के अंदर ये रीमार्केटिंग लिस्ट वाले ऑडियंस को ऐड करके बताइए कैसे कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बोला था कि हम लोग कोई एक स्पेशल रीमार्केटिंग का कैंपेन चला सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने एक रनिंग कैंपेन के अंदर रीमार्केटिंग की ऑडियंस लिस्ट को ऐड कर दिया। कोई बता पाएगा कोई फ्रेश कैंपेन के अंदर रीमार्केटिंग लिस्ट कैसे ऐड होगी? टेक योर टाइम प्लीज। न्यू कैंपेन के अंदर एक नया कैंपेन बनाइए डिस्प्ले का, और उसके अंदर रीमार्केटिंग की ऑडियंस को कॉल करके दिखाइए प्लीज। और जो जना कर सके प्लीज जैसे ही हो जाए चैट पे एक्नॉलेज करेगा जिसका हो गया। लेट मी चेक कि कौन कितनी जल्दी समझ पाया इस चीज को। एक्चुअली आज मेरे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडियंस कम है आज हमारे पास। हाँ जी, टेक योर टाइम। कैंपेन कौन सा बनाना बोले? डिस्प्ले कैंपेन बनाइए, क्योंकि रीमार्केटिंग मेजरली डिस्प्ले कैंपेन के अंदर आता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, अदर वेबसाइट पे आपको दूसरे ब्रांड के एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, राइट। तो डिस्प्ले कैंपेन पिक करिए, इमेजेस मैंने आप लोगों को दे रखी हैं, और रीमार्केटिंग की ऑडियंस को कॉल करके दिखाइए जल्दी से, कोई भी जना प्लीज। हाँ जी, अनु, दिव्या, जफर, ललिता मैम, अहमद, सोनिया, सुकृति, तान्या, रश्मि, हाँ जी। फ्रेश कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन और रीमार्केटिंग की ऑडियंस को कॉल करिए जल्दी से। कल का सेशन मिस मत करिएगा, कल का फेसबुक रीमार्केटिंग होगा, ठीक है। फ्रेश कैंपेन, रीमार्केटिंग लिस्ट जो आपने अभी बनाई है, राइट, डिस्प्ले कैंपेन। और आज एक चीज और ऐड करूंगा, तो उसे भी थोड़ा ध्यान से नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, मेरा थोड़ा प्रोसेस में है।
सर वैसे तो अभी मेरा थोड़ा नेट में इशू चल रहा है, बट व्हेनेवर मतलब हम जब भी क्रिएट करते हैं डिस्प्ले कैंपेन, तो उसमें एक ऑप्शन आता है ऑडियंस सेगमेंट का। हम्म। सर उसमें शो करता होगा शायद, करता है क्योंकि अभी मेरा नेट ढंग से चल नहीं रहा, तो मेरा शो नहीं कर रहा। तो उसमें ऑडियंस शो करती है जो हमने ऑलरेडी रीटारगेटिंग की बनाई होगी। राइट राइट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, यस। देखिए सब लोग प्लीज, बाकी किसी ने चेक करा? जी सर, टारगेटिंग के अंदर ऑडियंस सेगमेंट है, ऑडियंस सेगमेंट के अंदर ऊपर एक साइन बना होगा आपका ऑडियंस मैनेजर का। ठीक जब है। हम उस पर क्लिक करते हैं तब हम उस पेज पे लैंड करते हैं जहाँ से हम रीमार्केटिंग वाली लिस्ट वाली ऑडियंस को ऐड कर सकते हैं। गूगल तो नहीं करा ना किसी ने? नहीं नहीं सर, ऑन ठीक करके। नो सर, ठीक नो है, सर। ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग प्लीज। दिव्या, जफर, अहमद, सोनिया, सुकृति, तान्या, रश्मि, हाँ जी प्लीज। सर मैंने बता दिया। सॉरी सॉरी, माय बैड, सुकृति। यस यस, आपने बताया। टेक योर टाइम, करिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि रीमार्केटिंग कैंपेन का सेटअप क्या होता है, मतलब आइडिया कैसे कैसे ऑडियंस को ऐड कर सकते हैं। एक बार चेक करिए प्लीज। और कल जो मैं सर एड ग्रुप पे जाकर के ऑडियंस का ऑप्शन आ रहे हैं ठीक है उसमें, टारगेटिंग करने का। ठीक है, डन है, आपका भी हो गया। सर मेरा माइक इशू है, ठीक है, बट मैं कर रही हूँ अभी, ओके ठीक है। ठीक है तान्या, नोटेड। कोशिश करिए अपना खुद से एफर्ट डालिए एक बार, क्योंकि ये आपको आगे तक याद रहेगा 11 पॉइंट पर। क्योंकि आज मैंने देख लिया वैसे मैंने कैसा पढ़ाया है। करिए स्टार्ट, मिल रहा है किसी को? डन, ठीक है। सो प्रोसेस वाइज करते हैं। मैं यहाँ पे गया, मैंने एक सेटिंग्स के अंदर गया। इसके अंदर मैं कोई चीज़ पिक नहीं कर रहा, मैं सिंपल से आगे वाले में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऑडियंस पिक करना है। सो यहाँ पे मेरा गेम आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, मैंने इसका बजट डाल दिया, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़। और मैं इस पे क्लिक्स पे काउंट कर रहा हूँ। मैंने अभी ठीक है, कल अभी जो भी ऑब्जेक्टिव लिया था ये रैंडम ले रहा हूँ अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, सिंपल सा नेक्स्ट पे गया। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑडियंस सेगमेंट, राइट। ऑडियंस सेगमेंट पे अगर मैं जाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे जो मैंने अपनी ऑडियंस बना रखी है उसमें अगर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑडियंस मिल जाती है, दे दोज हैव इंटरेक्टेड टू योर बिजनेस। आपने इस पे पिक करा, और यहाँ पे अगर आप उस पे जाते हैं, जैसे मेरी जो भी रीमार्केटिंग की लिस्ट है, तो ये वाली मेरी रीमार्केटिंग की लिस्ट है, मैंने इसे पिक करा और डन कर दिया, तो मैं अपने यहाँ पे रीमार्केटिंग की ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक। सर थोड़ा रिपीट करोगे, नेट का इशू हो रहा था। मैं यहाँ पे गया ऑडियंस वाले के अंदर, यहाँ पे जाने के बाद मेरे को ऑप्शन मिल रहा है कि जिन्होंने मेरे बिजनेस में इंटरेक्ट करा है, राइट, मैंने इसे पिक करा, और ये मेरी रीमार्केटिंग की लिस्ट थी, मैंने इसे लिया और ऐड कर। ठीक। तो यहाँ पे आपको वो ऑडियंस मिल जाती है जो एक बार आपसे इंटरेक्ट कर चुकी होती है, राइट। अगर आप कंबाइन में देखेंगे तो कंबाइन में आपको बनाना पड़ता है, नई ऑडियंस बनानी पड़ती है, वो हम उस प्रोसेस में नहीं जा रहे। हम लोग बात करें रीमार्केटिंग की, तो रीमार्केटिंग के अंदर हम लोग पिक करते हैं जो लिस्ट हमने बना रखी है, और वो लिस्ट आपको कहाँ से मिलती है? वो लिस्ट आपको मिलती है यहाँ पे। जिस ऑडियंस ने एक बार आपके बिजनेस में इंटरेक्ट करा हुआ, आप उस पर क्लिक करोगे, जो भी ऑडियंस आपकी होगी आपको उसे टिक करना है, देन डन। तो ये जो ऑडियंस आपकी पिक होगी ये आपकी रीमार्केटिंग की ऑडियंस पिक होगी। ठीक है। सर इसमें लिस्ट नहीं शो करी ना जो आपने डिफरेंट डिफरेंट बनाए थे? हाँ नहीं, मैंने अभी अकाउंट चेंज करा।
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर एक चीज और ध्यान रखिएगा जो मैं पॉइंट अभी ऐड करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप लोगों से बोलूँ कि एट अ सेम टाइम क्या मैं रीमार्केटिंग कैंपेन और नॉर्मल डिस्प्ले कैंपेन चला सकता हूँ, यस नो, यस राइट? तो उस केस में मेरे को करना क्या पड़ेगा अगर अलग अलग मेरे को चलाने? अगर मेरे को डिस्प्ले कैंपेन और रीमार्केटिंग कैंपेन अलग अलग चलाने हैं तो मैं कैसे चलाऊंगा? स्टार्ट जबर वॉइस ब्रेक हो रही है। मार्केटिंग में जाके सर ठीक है, सो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि अगर मैं रीमार्केटिंग चलाऊंगा तो उसमें रीमार्केटिंग की ऑडियंस सिलेक्ट कर लूंगा, और अगर मैं डिस्प्ले का फ्रेश कैंपेन चला रहा हूँ तो वो जैसे फ्रेश प्रोसेस होता है वो वैसे ही चलेगा, राइट? दोनों अलग अलग तरीके से चलाऊंगा। फ्रेश कैंपेन के अंदर मैं रीमार्केटिंग की ऑडियंस को ऐड नहीं करूंगा, यस नो? Sir, could you please repeat this one? देखिए, मैं ये चीज कह रहा हूँ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एट द सेम टाइम हम सर लोग, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे को एक फ्रेश कैंपेन चलाना है डिस्प्ले का, राइट, और मेरे को रीमार्केटिंग का कैंपेन भी चलाना है, तो बट ऑब्वियस है रीमार्केटिंग के लिए रीमार्केटिंग की ऑडियंस को टारगेट करूंगा, बाकी उसमें कोई कोई और नई चीज ऐड नहीं करूंगा, ना मैं ऑडियंस पिक करूंगा, ना मैं प्लेस पिक करूंगा, ना मैं कीवर्ड पिक करूंगा। लेकिन जब मैं डिस्प्ले कैंपेन पिक करूंगा तो डिस्प्ले कैंपेन एज अ फ्रेश अगर मेरे को चलाना है तो वो अलग तरीके से चलेगा जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया। और अगर सिर्फ रीमार्केटिंग चलाना है तो रीमार्केटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं ऑडियंस सिलेक्शन करूंगा। सब लोग एग्री करेंगे? सर, कोई? मेरा एक जैसे डिस्प्ले में जब हम करते हैं मार्केटिंग तो उस पे तो हम लाइक कौन सी वेबसाइट पे हमारा ऐड आएगा, ये सब चीजों के हमारे ऑप्शंस रहते हैं, राइट? हेलो, एम आई यस, ऑडिबल सर? यस, यस। तो जब हम रिमार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो रिमार्केटिंग का मतलब तो ये इस तरह से है ना कि मैं कोई भी वेबसाइट कुछ भी चीजें देख रही हूँ तो वो मुझे वहां पे अपेयर हो जाएगा। देखिए, रीमार्केटिंग में हम उस ऑडियंस को टारगेट करेंगे जिसने हमारी साइट को विजिट करा है, और अगर मेरे को इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन देनी है तो मैं प्लेसेस को पिक कर सकता हूँ वहां पे जाके। अगर मेरी ऑडियंस उस पर्टिकुलर वेबसाइट या थर्ड पार्टी वेबसाइट पे गई तो मैं से कॉन्स्ट्रेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, यस नो? सर जो रीमार्केटिंग है वो और टोटली डिपेंड ऑन ऑडियंस। हाँ जी मैम, तो ऑडियंस नहीं मैम, आप ये बोलोगे जिसने एक बार आपकी साइट पे विजिट करा, विजिटर्स पे, लास्ट विजिटर्स पे। लगता है हम क्लियर थे यार, आंसर यस नो? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, प्लीज आप कुड यू प्लीज रिपीट दिस ऑल दे? अभी हम लोगों ने क्या करा है, जैसे अभी देखिए, पहली चीज ये, अगर मैं रीमार्केटिंग चला रहा हूँ तो रीमार्केटिंग के अंदर मैं इतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं डालूंगा कि मैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे फ्रीज कर दे कि इस पर्टिकुलर डोमेन पे दिखे। अगर मेरे को करना है तो मैं कर सकता हूँ मैम। वो ओके, ओके, वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्लेसमेंट पे, तो मैं प्लेस ओके। करा, ऑडियंस पिक करा, चला दिया। लेकिन जनरल रीमार्केटिंग में हम जो भी वेबसाइट मतलब कुछ भी देख रहे होते हैं तो वो अपेयर हो जाता है। तो वहां पे रीमार्केटिंग के अंदर कॉन्स्टेंट नहीं डाला जाता। हाँ, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, मतलब वो ये कि इट कैन अपेयर जो भी हम देख रहे हैं, बट डिस्प्ले एड जब हम चलाते हैं तो वहां पे तो हमारे पास ये रहता है ना कि ऑप्शन हम कहाँ कहाँ पे वो चीजें करना चाह रहे हैं, तो कहाँ पे हम डिस्प्ले एड को राइट, तो दिखाना चाह रहे हैं। हम दोनों कर सकते हैं। हमने ऑडियंस पिक कर लिया और हमने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि प्लेसमेंट वाइज जाएगा, तो वो भी कर सकते ओके, गॉट, हैं। थैंक यू। लेकिन इसमें शायद आपको वैसे आंसर क्लियर है, लेकिन मैं एक चीज फिर भी ऐड कर रहा हूँ। देखिए, हमें नहीं पता कि वो ऑडियंस जरूरी नहीं कि उस वाली साइट पे जाए या ना जाए, तो हमारी रीमार्केटिंग बेकार हो जाएगी। वैसे ही बड़ी मुश्किल से रीमार्केटिंग की बंडल बनता है, तो अगर हमने वहां पे भी कॉन्स्ट्रेंट कर दिया तो हमारा शायद एडवर्टीजमेंट बहुत लिमिटेड ऑडियंस को ही दिखे बस। ओके, ओके, गॉट। ठीक है, सो सब लोगों को आई थिंक ये चीज क्लियर है। हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑडियंस क्रिएट करा, उस ऑडियंस के ऊपर फ्रेश कैंपेन भी चला सकते हैं, और उस ऑडियंस को यूज करके हम लोग सर रीमार्केट। सर 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 मुझे वो नहीं मिला जो आप किसी मैम ने भी बताया था ना कि उसी के अंदर से अपने को ऑडियंस टारगेट ऑडियंस का ऑप्शन मिल रहा था। एक बार स्क्रीन दिखाओ मेरा एक्चुअली नेट भी स्लो तो बहुत स्क्रीन। वेट में दिखा रहा हूँ। यहीं पे बता रहे थे आप। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हो रहा है। अच्छा अच्छा सर, नेट स्लो है। ठीक है, ब्राउज करिए, सर्च के पास ऑप्शन आ रहा है ना, ब्राउज।
हाँ ब्राउज से- पे किया सर क्लिक। वहां से ऊपर ऊपर सर्च के पास ऊपर scroll। नहीं शायद के पास स्क्रीन ब्राउज। ऊपर जाओ, सर्च के बाद लिखा हुआ रहा है ब्राउज, नीचे 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 सर नीचे उसी पे रखा है मैंने। शायद आपका पेज, एडिट टारगेटेड सेगमेंट के नीचे ना। आपका शायद स्क्रीन लैग कर रहा है, 1 मिनट दीजिए। हाँ एडिट ठीक है ठीक है, एडिट टारगेटेड सेगमेंट के नीचे ब्राउज और सर्च आ रहा है, तो मैंने ब्राउज पे क्लिक किया है। बिल्कुल ठीक है, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे अब who they are, what they are interest, what या they are actively searching for plan। 4th वाला पिक करो आप। Okay, how they have interacted with your business। हाँ जी। कस्टम कॉम्बिनेशन या वेबसाइट विजिटर आ रहा है। वेबसाइट अच्छा विजिटर, हाँ सर, दिख गए नीचे जो मैंने बनाए थे। दिख गए वेबसाइट विजिटर में है सर दोनों। ठीक है डन है। ओके। ओके, अब इसी के अंदर एक पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूँ। देखिए अब जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस वाले पार्ट को। ओके, सो फर्दर अगर मैं इसी प्रोसेस में जाऊँ तो एक नॉर्मल है ये, एक चीज इसमें और देख लीजिएगा जो पता होना चाहिए एटलीस्ट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये अगर आप देख रहे हैं एक्सेस एंड सिक्योरिटी, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करा था कि यहाँ पे आप लोग एक्सेस दे सकते हो। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ना मैं डराऊंगा नहीं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट मैं अभी आपको दूंगा राइट, वो बहुत केयरफुली फॉलो करिएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। मार्क माई वर्ड, यहाँ पे जाके आप लोग एक्सेस दे सकते हैं अपने इंटरफेस पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यूजर्स की बात करता हूँ तो इस इंटरफेस पे इन सारे लोगों का एक्सेस है, ठीक। अब मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। गलती से अगर मान लीजिए मैं अगर अपना ही एक्सेस रिवोक कर देता हूँ यहाँ से, ओके मैं एक बार दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गया और जिस किसी को भी एक्सेस देना है उसका ईमेल आईडी डाला, उसे जो भी एक्सेस मेरे को देने हैं वो मैंने एक्सेस का एक ड्यूरेशन डिफाइन कर दिया कि कब तक वो एक्सेस उसके पास रह सकता है, वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। बंदे को जब वो एक्सेस जाए तो बट ऑब्वियसली मेरे को उसे एज अ राइट कैसे देने हैं, राइट, वो चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि बंदे को आपको राइट कैसे कैसे देने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चीज बोलता हूँ कि मैं सिर्फ नॉर्मल बंदे को मैं इस चीज के लिए नोटिफाई कराऊंगा, या यहाँ पे अगर आप देख भी रहे हैं ना, तो ईमेल सब्सक्रिप्शन आपको तब मिलेगी जब कोई बंदा कैंपेन में चेंजेस वगैरह करेगा या कोई आइडिया वगैरह अगर आ रहा है, तो उस केस में आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर मान लीजिए मैं इसे सेव करता हूँ, सेंड नोटिफिकेशन करता हूँ, तो उस बंदे के बाद आप एक्सेस भेज देते हो यहाँ पे। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, अब एक्सेस जाने के बाद वो बंदा इस अकाउंट पे यूज कर सकता है। अब एक बार चेक करिएगा प्लीज, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए। तो आप यहाँ पे जाके किसी भी बंदे को अकाउंट का एक्सेस आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपको किसी को रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो। मेरा पॉइंट समझिएगा, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे गया और मैंने अपना ही एक्सेस रिमूव कर दिया, मार्क माई वर्ड, इसमें जो जैसे व्हाट्सएप में नहीं होता, व्हाट्सएप एडमिन अगर खुद ही एग्जिट कर जाए तो जो फर्स्ट एडिट होगा वो एडमिन बन जाता है। तो यहाँ पे भी उस बंदे के पास एडमिन राइट्स चले जाएंगे जो, बट ऑब्वियसली जिसे पहला एक्सेस मिला है। ये स्टेटमेंट क्लियर है? जिस बंदे के पास पहले एक्सेस गया होगा Yes. वो उसके पास पहले चला जाएगा। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ हो गया था, एक बंदे के साथ मैंने राइट शेयर कर दिए थे और उसने मेरा ही राइट रिवोक हो गया था उस केस में। तो कभी भी रिकवरी नहीं होगी उस केस में। आप अगर, मैं ट्रस्ट में, मैं गूगल को फोन कर करके थक गया था, तो वो अकाउंट मेरे को रिकवर नहीं हुआ, राइट। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, गलती से आप अपना खुद का रिवोक मत करिए। सर लेकिन जिसके पास एक्सेस गया वो तो आपको ऐड कर सकता है ना वापस। हाँ जी, वो कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस टर्म्स खराब हो गए थे तो मेरे को एक्सेस नहीं मिल पाया था, जस्ट बिकॉज आई वाज द ओनर। तो मैंने गूगल को अप्रोच भी करा था कि आप, मेरी आईडी से ही बना था, सब कुछ था, तो वो मेरे को नहीं मिला था, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था, तो वो एक्सेस नहीं मिला था। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, अगर एक्सेस बंदा ही दे सकता है, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं कि गूगल आपको हैंड ओवर वापस करे। ये चीज क्लियर रखिएगा आप लोग, ठीक है। इवन यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि जिन जिन लोगों को आपने एक्सेस दिया हुआ है, आपको अगर उन्हें एक्शंस अगर आपको चेंज करना है कि उस बंदे को ओनर में रखना है या सिर्फ एज अ एडिटर बनाना है या कोई भी चीज, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये मैनेजर है, यहाँ पे जाके ऑप्शन आता है सिक्योरिटी, यानी कि आप अपने अकाउंट का 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो, दैट इज विद योर OTP एंड ईमेल आईडी। तो वो ऑप्शन भी आप इसे टर्न ऑन कर सकते हैं।
तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अलाउ करा हुआ अपनी जीमेल के थ्रू। तो ये सिक्योरिटी वाला पार्ट है। मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। एक्सेस वाला पॉइंट मेरे को आपको बताना था कि गलती से अपना एक्सेस रिवोक मत करिए, गलती से। ठीक है, ये चीज क्लियर रखिएगा। ओके, अब एक लास्ट इस पॉइंट में जो बहुत बड़ा चीज मैं ऐड करने जा रहा हूँ उसके अंदर। अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी सिनेरियोस बताए गूगल एड्स के अंदर कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली अपना कैंपेन रन करिए। अगर आपका ब्रांड अवेयरनेस का है तो ब्रांड अवेयरनेस पिक करिए, सेल्स का है तो सेल्स का पिक करिए, प्रोडक्ट ब्रांड कंसिडरेशन का है तो वो पिक करिए, ऐप को डाउनलोड करने का तो वैसा कैंपेन पिक करिए, लोकल स्टोर विजिट है तो नॉर्मल ये गूगल लिस्टिंग वाला पार्ट है। तो इसमें अगर आपको जिस टाइप का आपका कैंपेन है आप उस टाइप का कैंपेन आप पिक करो, यानी कि अपना ऑब्जेक्टिव। अभी तक मैंने आपको यही चीज बोला था कि अगर आपको सेल्स ओरिएंटेड कैंपेन चलाना है तो आप सेल्स पिक करेंगे, लीड का चलाना है तो आप लीड पिक करेंगे। यस नो, यही बोला था मैंने आपको, यस राइट? आज स्टेट में मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पहली चीज ये, अगर आप एज अ स्टार्टिंग में कैंपेन चला रहे हैं तो आप कैंपेन को एज अ ऑब्जेक्टिव चला सकते हैं। लेकिन अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप अगर अपना कैंपेन एज अ ऑब्जेक्टिव पिक करके चलाते हैं तो उस केस में खर्चा ज्यादा होता है। ठीक, यानी कि गूगल एड्स में जो आपकी जो एक्सपेंस आता है, यानी कि जो आपका खर्चा होता है, राइट, जो आपके एक्सपेंसिव होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। यानी कि एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट ज्यादा होती है, सीपीसी आपका ज्यादा होता है, सीपीवी आपका ज्यादा होता है, चांसेस आर वेरी हाई। मैं ये नहीं बोलूंगा हर बार ज्यादा होता है, लेकिन अभी तक ये चीज मेरे को मिली। तो कोशिश ये करिए गोइंग फॉरवर्ड आप लोग जब भी कैंपेन पिक करें, विदाउट अ गोल पिक, विदाउट अ गोल, ये ध्यान रखिए। कोई गोल डिफाइन मत करिए गूगल को कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये, जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल फिर उसी हिसाब से आपका बजट एग्जॉस्ट करना शुरू कर देगा। इसमें कैसे स्टार्ट करें सर? मैम स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक कैंपेन अगर आपको लगता है नॉर्मल सर्च से चला ली, मतलब सॉरी नॉर्मल गोल लेके आप पिक करके चला लीजिए। लेकिन एटलीस्ट जब आप अपना सेकंड कैंपेन जब भी स्टार्ट करें या गोइंग फॉरवर्ड मेक अ हैबिट विदाउट अ गोल पिक करें, कोई ऑब्जेक्टिव पिक मत करिए। ये सिर्फ उस केस में होता है कि सीखने के पर्पज से कि सेल्स का है तो ऑब्जेक्टिव ये पिक करिए, लेकिन मार्केट सिनेरियो बिल्कुल अलग है। हमेशा जो कैंपेन लोग चला रहे हैं मार्केट के अंदर वो विदाउट ही गोल ही चलाते हैं। कोई ये रिटर्न थ्योरी पे काम नहीं करता आज के टाइम कि लीड गया तो जस्ट गो फॉर द सिलेक्टर टाइप, और उसको भी नहीं मतलब कुछ नहीं, सिंपल से यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे विदाउट अ गोल पिक करिए। ये आपको पिक करने पड़ेंगे नीचे के, वो मैंडेट है जस्ट बिकॉज ऑफ। हाँ वो दैट्स हम सिलेक्टर कैंपेन टाइप पे आ जाएगा सीधे। वो तो आपको पिक करना जरूरी है क्योंकि हाँ दैट्स सर्च कैंपेन चलाना है तो सर्च का पिक करना पड़ेगा वहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, परफॉर्मेंस मिक्स का कैंपेन या परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन सक्सेसफुल नहीं है मार्केट के अंदर। हम लोगों ने बहुत टेस्ट कर चुके हैं, इतना सक्सेसफुल नहीं जा रहा जितना आप एक कैंपेन को बहुत थॉरोली कैंपेन अगर आप चलाते हैं जितना रिकवरी आपको यहाँ पे मिल जाता है इसमें इतना नहीं मिलता। ठीक, अगर आपका सर्च कैंपेन है सर्च से चलाइए। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा इस चीज में यहाँ पे बहुत रेयर पिक करिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आप एक बार में सारे इंटरफेस को पिक नहीं कर सकते। सर्च पिक करिए, डिस्प्ले पिक करिए, शॉपिंग अभी हमने कवर करा नहीं। ऐप का है ऐप का पिक करिए, वीडियो का पिक करिए, डिस्कवरी पिक करिए। स्मार्ट अगेन वो आपका एक बहुत जल्दी मूवमेंट होता है। अगर आप स्मार्ट कैंपेन की बात करते हैं, एक नॉर्मल समझिएगा, स्मार्ट कैंपेन आपकी गूगल लिस्टिंग में भी आता है और गूगल की अगर आप देख दें तो राइट साइड में भी दिखता है। मैं एक बार दिखा भी दूं आपको, इंटरफेस वाइज सारा प्रोसेस सेम है, सिर्फ यूआई अलग आपको मिलेगा जो एडवर्टीजमेंट आपको सर स्मार्ट में क्या डिफरेंस था बाकियों से? देखिए स्मार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहीं पे आप देख लो, ये देखिए। अगर आप वैसे चेक कर रहे हो यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे ये गूगल सर्चेस है जो कि गूगल लिस्टिंग का एग्जाम्पल है। ये देखिए यस ये गूगल लिस्टिंग का एग्जाम्पल है, यस पेज है। ये आपका मिक्स के अंदर गूगल लिस्टिंग भी है, यूट्यूब भी है, यूट्यूब के नीचे वाला भी सारे काउंट कर रहा है वो आपका। ठीक, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो डिस्प्ले कैंपेन है जो कि अदर वेबसाइट के अंदर आता है, जो कि हम लोगों ने देखा हुआ है यस 3 मिलियन वेबसाइट, जो कि और ऐप के अंदर भी दिखता है आपको। ठीक, शॉपिंग अगर आप देखते हैं तो अगर आप लोगों को याद हो मैंने स्टार्टिंग में बोला था गूगल पे स्पॉन्सर्ड इमेज वाले एडवर्टीजमेंट चलते हैं। यस यस ठीक है, बहुत मतलब मैं पकड़ पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हम मैंने शायद पहले ही बताया था ये पार्ट पे आप लोगों को। वीडियो का देख रहे हैं तो यूट्यूब एडवर्टीजमेंट आप लोग देख सकते हैं जो कि आपका इसके सॉरी माय बैड, एक मिनट। पेबल स्कीपेबल ये आपका स्केपेबल होता है, नॉन स्केपेबल होता है, राइट? अगर आप ऐप का देखते हैं तो ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के एडवर्टीजमेंट चलते हैं, जो कि आप लोग कभी भी चेक करिएगा
तो नॉर्मली आपके फोन वगैरह पे आपको दिख जाता है कि अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करनी है तो आप ये वाला एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। अगर यस आप सर। स्मार्ट की बात करते हैं तो स्मार्ट में आपका ये देख लीजिए, ये गूगल लिस्टिंग भी आ रहा है, प्लस आपको यहाँ पे यूट्यूब का ये वाला इंटरफेस भी आ रहा है, या गूगल के राइट साइड में भी आ रहा है। तो ये स्मार्ट के अंदर ये आते हैं। ओके सर। ठीक, और अगर रिपीट करिए सर, स्मार्ट के अंदर एक तो सर्चेस का आ रहा है, दूसरा क्या है? गूगल के राइट साइड में भी आ रहा है, ये देख लीजिए, ये दोनों पैरामीटर आपको मिलेंगे। ये वीडियो बना हुआ है गूगल का, और यहाँ पे भी आपको। लेकिन अगेन ये मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आप नॉर्मल कैंपेन अगर आप चला रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर चला रहे हैं तो आप यूट्यूब का पिक करिए, सर्च का चला रहे हैं गूगल पे तो ये पिक करिए, डिस्प्ले चला रहे हैं तो ये पिक करिए, शॉपिंग चला रहे हैं तो ये पिक करिए। स्मार्ट, परफॉर्मेंस मैक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनमें क्या होता है कि हमें लगता है कि डिलीवरी अच्छी दे देंगे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप एक फोकस करके कैंपेन चलाते हैं उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है। और एक लास्ट में अगर मैं बात करता हूँ डिस्कवरी, डिस्कवरी के अंदर सारी चीजें आती है, यानी कि आपका यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, और यूट्यूब के अदर पैनल्स भी जो कि हम लोगों को देखा था, फीड्स वगैरह भी, फीड्स के भी एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख जाते हैं। लेकिन मेजरली ध्यान रखिएगा, आपको जो भी सिनेरियोज आपको मार्केट में मिलेंगे वो आपको मेजरली आपको सर्च कैंपेन और डिस्प्ले कैंपेन और यूट्यूब, ये तीन आपको। यस, अगर आप किसी ई कॉमर्स ब्रांड के अंदर जाएंगे तो आपको ब्रांड स्पेसिफिक कैंपेन मिलेगा शॉपिंग का, वो ज्यादातर यही चलाते हैं। लेकिन हाँ, बाकी अगर आप देखेंगे एज अ लेमैन अगर मैं बोलूँ तो कंपनीज में आपको ये वाले और ये तीन आपको ज्यादा, जो कि आप लोगों ने ऑब्जर्व भी करा होगा। शॉपिंग जस्ट बिकॉज ई कॉमर्स पे ही चलता है तो वो थोड़ा सा ब्रांड स्पेसिफिक है, या आप ये बोल सकते हो कैटेगरी स्पेसिफिक है आपका ई कॉमर्स। ठीक, अब इसी के अंदर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, विदाउट गोल ही पिक करिएगा। मतलब मैं एक हैबिट बांध लीजिएगा गोइंग फॉरवर्ड, विदाउट गोल ही कैंपेन चलाइए। और आप नॉर्मल अगर आप वैसे भी गूगल करेंगे तो मोस्ट ऑफ द ओपिनियन आपको यही मिलेंगी कि विदाउट गोल ही का कैंपेन आपको चलाना चाहिए मार्केट के अंदर। पढ़ना जरूरी है, मैं एग्री करूंगा, लेकिन मार्केट में जो चल रहा है वो थोड़ा ध्यान दीजिए उस पे। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, लेट मी चेक कि अगर एक पॉइंट और मेरे को मिल जाता है। एक सर एक आपने बल्क एक्शंस नहीं करवाया अभी। बल्क एक्शन में हम लोगों ने डिस्कस करा था शायद एक वाला पॉइंट, बल्क में एक ये वाला पॉइंट था जो मैं अभी ऐड कर देता हूँ। एक मिनट पहले मैं इरेजर निकाल लूँ काफी सारे। देखिए, इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, अगर मैं बल्क एक्शन के अंदर जाके एक पार्ट आता है स्क्रिप्ट वाला, चलिए पहले रूल्स दिखाते हैं। देखिए, अगर आप बल्क एक्शन के अंदर जाते हैं तो बल्क एक्शन के अंदर भी एक ऑप्शन आता है रूल्स का, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूल्स पे क्लिक करता हूँ और मेरे को कोई कीवर्ड पे रूल लगाना, आई थिंक ये पार्ट हमने पहले भी डिस्कस करा था। अगर मेरे को कीवर्ड पे कोई रूल लगाना है कि इस वाले कीवर्ड की बिट फॉर एग्जांपल, या मैं एक जेनेरिक सिनेरियो दे रहा हूँ कि मैं एक रूल लगा दूंगा कि मेरा एक पर्टिकुलर कीवर्ड, या फॉर एग्जांपल कोई भी कैंपेन अगर मैं चला रहा हूँ उसमें जितने भी कीवर्ड है, राइट, उसे मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि उसका सीपीसी मेरा इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ऐसे बोल के चलता हूँ कि अगर मेरे को एक रूल लगाना है कैंपेन लेवल पे, क्योंकि स्टार्टिंग से ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे को एक कैंपेन पे रूल लगाना है, तो मैंने पिक करा, और ये जो रूल है मैं सारे कैंपेन पे मेरे को लगाना है, तो मैं रूल्स वाइज हर एक कैंपेन के अंदर ये प्रोसेस सेट कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बोलूंगा, हम लोग इस बल्क एक्शन का यूज तब करते हैं जब हम लोग के एक बहुत सारे कैंपेन चल रहे होते हैं, और जिनका हर टाइप का कैटेगरी सेम है, क्योंकि मैं हर एक कैंपेन के ऊपर सेम रूल नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, रूल्स के अंदर ये प्रोसेस आता है कि आप लोग रूल्स लगा के अपने पूरे के पूरे पैनल्स के अंदर ये चीज अप्लाई कर सकते हैं कि आपको जितने भी जितने भी कैंपेन आपके पास है उनके ऊपर रूल सेट कर सकते हैं। लेकिन दोबारा बोलूंगा, इंडिविजुअल सेटअप करना जरूरी है। रूल्स स्पेसिफिक बहुत रेयर आपको मिलेगा कि आपने ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कैंपेन आप एक साथ चला रहे होगे, उस पर भी आप क्या ही रूल लगाएंगे। इट इज बेटर कि आप सबको इंडिविजुअली चेक करें। ठीक, लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर रखिएगा, इसके अंदर जो मैं एक चीज पर्सनली ऐड करूंगा इसमें, देखिए प्लीज, ये जो सेक्शन मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज ना बहुत कभी यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। एक अगर आप देख रहे हैं ये स्क्रिप्ट का ऑप्शन आता है, और अगर मैं इसे ऐड करता हूँ न्यू स्क्रिप्ट,
इसमें ना ज्यादा चेंजेस मत करिएगा कुछ भी। देखिए, कोई बता पाएगा बल्क एक्शन के अंदर ये स्क्रिप्ट के अंदर ये कोड का क्या मतलब है? कोई भी आंसर इस पे? बल्क एक्शन के अंदर रूल तो हमने डिस्कस करा अभी कि हम लोग एक रूल के थ्रू सब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट क्या है? ये तो कोड है। हाँ जी, कोई आंसर इस पे? रूल हमारे वैसे लग सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? सर स्क्रिप्ट से शायद हम पर्टिकुलर पेज पे लगा सकते हैं रोल। देखिए, इसका ना एक चीज समझिएगा। इसमें ना अगर आप देखेंगे तो ये ना कुछ कोड्स देगा गूगल आपको, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जेनरिक सा आपको दिखाता हूँ। लेट मी चेक कि अगर कोई स्क्रिप्ट टाइप, कोई स्क्रिप्ट अगर पड़ी होगी तो। कोई स्क्रिप्ट ऐसी है नहीं। देखिए, इसे आप ना ऐसे समझिएगा कि जो आप लोगों ने जो रूल सेट करे हैं ना, तो उस जितने भी रूल्स आपने लगाए हैं, वो सारे के सारे रूल आपको कोड्स में भी मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर कैंपेन के अंदर कोई रूल सेट करना है, तो उसका गूगल आपको स्क्रिप्ट दे देता है। वो कोड होते हैं, वो कोड जाके आपको यहाँ पे पेस्ट करने होते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत सेंसिटिव रहता है, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब हम लोग भी इसे यूज नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ कोड को पहले ढंग से लगाना। और वो कोड कितना, सॉरी, वो स्क्रिप्ट जो हमने गूगल से डाउनलोड करी वो कितनी सही है नहीं, तो इट इज बेटर आप रूल्स ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्क्रिप्ट वाले पार्ट को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्क्रिप्ट मिलेगा, वो स्क्रिप्ट आपको ऐड करनी है। और अगर वो स्क्रिप्ट सही है तभी वो सब पे रन करेगी। अगर गलत है तो पूरे के पूरे पैनल को ही हैम्पर कर। ये आप इसे ऐसा समझ लो कि अगर आपको याद होगा मैंने आपको वर्ड प्रेस के अंदर वो बताया था ना, जहाँ पे एडिशनल सीएसएस आता है, यस सर। राइट? जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपको कोड मिल जाते हैं। वो कोड अगर आपकी थीम के अंदर कोई चीज नहीं है, तो अगर आपको कोड पढ़ना आता है तब आप उस कोड को एडिशनल सीएसएस में ऐड कर दो। लेकिन यहाँ पे भी ये तभी ऐड करेंगे अगर हमें वो कोड्स पढ़ने आते होंगे। लेकिन बट ऑब्वियसली ये बहुत अगर गलती से भी कुछ गलत लग जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा इंटरफेस खराब हो जाता है। तो इस वजह से इसे यू नो वो ऐड भी नहीं करते। अगर आप कोई भी इंटरफेस अगर आप मेरा देखोगे तो हम किसी में ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें अगर कोई रूल्स लगाने भी हैं तो हम लोग मैनुअली करते हैं सारे प्रोसेस। या अगर किसी कीवर्ड की बिट भी चेंज करनी है वो मैं मैनुअली चेंज करूंगा, रादर कोई स्क्रिप्ट ऐड। ठीक? तो इसके अंदर एक चीज देख लीजिएगा कि जब मैं यहाँ पे ये बल्क एक्शन की बात करता हूँ, तो बल्क एक्शन के अंदर मेरे को रूल्स स्क्रिप्ट की ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, रूल्स स्क्रिप्ट, तो ये सारे एक्शन यहाँ पे आते हैं। बाकी कन्वर्जन आता है जो कि हम लोगों ने डिस्कस करा था, गूगल एनालिटिक्स। मैंने स्टार्टिंग में बोला था मेक श्योर करिएगा कि गूगल एनालिटिक्स आपका और एडवर्टीजमेंट की आईडी दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है? और एक चीज और जो इसमें मैं ऐड करूंगा, एक मिनट रुकिएगा। गूगल टैग अभी नहीं, गूगल टैग मैनेजर आगे डिस्कस करेंगे। लिंक अकाउंट, एक मिनट ओपन करिएगा अपना इंटरफेस और चेक करिएगा कि आपको लिंक अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा। टूल्स के अंदर जाके लिंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, लिंक अकाउंट्स। यस सर आ रहा है। अब एक बार दिखाइए क्या क्या ऑप्शन है, स्क्रीन शेयर कर दी एक बार। जॉन जॉन से अकाउंट आपको दिखा रहा है, उन्हें लिंक करवाना है एक बार। और सर थोड़ा नेट स्लो है लेकिन लोड हो रहा है।
सर दोबारा बताना टूल्स के अंदर मैं क्या लिंक होता है? लिंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे एक बार ओपन करिए प्लीज। मेल में शो नहीं कर रहा है। आपके में शो नहीं कर रहा, एक बार चेक करिए किसी और इंटरफेस में हो, किसी और सेक्शन के अंदर। ओपन हो रहा है sir। ओपन हो रहा है? ओके, कोई सर भी। मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना? आपकी स्क्रीन रुकी हुई है, मतलब अब आ गई है। हाँ जी, लिंक अकाउंट। सिर्फ टाइम ले रही है। रहने दो आसिफ सर। आपकी स्क्रीन हाँ टाइम ले फिर रही है, टाइम आप बंद कर दो, मैं शेयर कर देता हाँ हाँ जी, जिसका भी स्क्रीन चला प्लीज शेयर करिए। ठीक है, परफेक्ट है। अब इसमें सेम प्रोसेस आपने फॉलो करा है, राइट? लिंक अकाउंट पे आ गए हो, नीचे आइए। ठीक है, वो टैग मैनेजर के थ्रू आ रहा होगा। इंस्टॉल टैग योरसेल्फ पे एक बार क्लिक करिएगा। ठीक है, ये वाला कोड आ गया जी, गूगल टैग का, इवेंट का। ठीक है, और तो कोई कोड नहीं है राइट आपके पास? कैंपेन सेटअप एक बार जफर दोबारा से क्लिक करिएगा, एक बार टूल्स एंड सेटिंग पे जाइएगा वापस से। हाँ जी, लिंक्ड अकाउंट। एक बार इस पॉपअप को ऑफ करिएगा, प्रोटेक्ट योर अकाउंट वाले को। हाँ जी, आगे यही चीज मैं दिखाना चाह रहा था। ठीक है, डन है। एक बार प्लीज चेक करिए सबके पास ये चीज आ रही है नहीं आ रही। यस, नो। ये लास्ट स्टेप है इसका, जो कि एटलीस्ट इट इज शोइंग। ठीक है, सुकृति आपके पास आ रहा है, बाकी लोग प्लीज। लिंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तान्या के पास भी आ रहा है, सुकृति आपके पास भी आ रहा है, बाकी लोग प्लीज। दिव्या, ललिता मैम, ओके, सोनिया आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, शोइंग। ठीक है, जिसके पास नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, एक बार प्लीज देख लीजिए इसमें करना क्या है। ओके, ठीक है जी, सो जफर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो लिख। थोड़ा सा पहले से प्रोसेस कर देंगे, पता नहीं डिस्कनेक्ट सर हो गया एकदम। इसमें नए वाले में ना एडमिन में आ रहा है सर, ठीक है, ठीक नए है, वाले इंटरफेस में। डन है। ओके, जफर एक बार वापस से करते हैं। ध्यान ठीक से, है। हम लोग टूल्स एंड सेटिंग के अंदर जा रहे हैं, क्लिक करेगा जफर। टूल्स एंड सेटिंग, टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है लिंक अकाउंट, या लिंक्ड अकाउंट करके मिलता है। हाँ जी, क्लिक कर दीजिए। और जब आप इस पे क्लिक करते हैं आपको इंटरफेसेस मिल जाते हैं कुछ। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने यही प्रोसेस करा, हम लोगों ने ये देखा कि अभी आपको कौन कौन से अकाउंट लिंक करने, या फिर जिनका यूजेबिलिटी है हमारे पास। सो यूट्यूब पे जाइए पहले तो। हाँ जी, यूट्यूब पे डिटेल्स पे क्लिक करिए। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। हाँ जी, चैनल ऐड करिए अपना गूगल एड्स के थ्रू। यूआरएल डाल। चैनल तो मेरा भी नहीं है इस पे। चैनल अभी नहीं बनाया? नहीं सर, चलिए कोई। बनाया था बट वो बंद हो गया मेरे छोटे, मतलब मैंने उसका मैं पबजी का बनाया था बट वो बंद कर दिया सर, पबजी कोई वाला। नहीं, कोई नहीं, यूट्यूब से नॉर्मल कोई चैनल निकाल लीजिए। सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ अभी। ठीक है, और हो सकता है ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास ही दे दूं। ठीक, कोई भी चैनल ओपन कर लीजिएगा। चैनल, ठीक है, कोई भी। अरे क्वेश्चन मेरे को आप लोगों से पूछना है, मैं भूल नेट गया। इंडिया करूँ सर? हाँ जी, कोई भी चैनल, नेट इंडिया का करूँ? कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
एक क्वेश्चन मेरे को आप लोगों से पूछना था, मैं पूछते पूछते भूल गया, मेरे को लिख लेता हूँ पहले, वरना भूल जाऊंगा फिर से। ठीक है जी, सो चैनल कॉपी इसके अंदर करिए। कौन सा आई ओन दिस चैनल या समवन एल्स ओन दिस चैनल? देखिए ये किसी और का है, समवन एल्स। कर दिया सर। अब मेरा पॉइंट समझिएगा सब, हाँ ठीक है। अब सब लोग थोड़ा मेरा पॉइंट समझिएगा। अगर आप लोग को याद हो, जिस समय हम लोगों ने अभी रीमार्केटिंग का कैंपेन पिक करा था, उसके अंदर यूट्यूब का भी ऑप्शन दिखा रहा था, यस नो? यस सर। राइट, तो यूट्यूब की ऑडियंस भी मेरे को सेव करानी है। तो यहाँ पे जाके मैं गूगल एड्स के अंदर यूट्यूब की ऑडियंस को भी सेव कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे को करना क्या होगा, गूगल एड्स के थ्रू यूट्यूब का चैनल लिंक करना पड़ेगा। और जैसे अगर आप लोग देख भी रहे हैं, तो ये समवन एल्स पे अप्लाई करेंगे तो उसके बाद नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर ये मेरा खुद का चैनल होगा तो मेरा ही अलाउ हो जाएगा उस केस में, ठीक। तो बट अगर दूसरा बंदा तो एक्सेस देगा नहीं मेरे को, तो हमेशा अपना ही चैनल होना चाहिए। तो अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ सेट इंडिया मेरा चैनल है, आई ओन दिस चैनल पे टिक करूंगा, सेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा, एक्सेस अलाउ करूंगा, उसके बाद यूट्यूब की जो ऑडियंस है मैं अपने पास सेव कर सकता हूँ। ये स्टेटमेंट क्लियर है? तो यूट्यूब की ऑडियंस पे अगर मेरे को रीमार्केटिंग कैंपेन चलाना है, तो उस केस में बट ऑब्वियसली अगली लिस्ट जो बनेगी वो यूट्यूब ऑडियंस की बनेगी, ना कि वेबसाइट विजिटर की। और कोई बता सकता है यूट्यूब ऑडियंस की लिस्ट कैसे बनेगी? अब अगर मैं अज्यूम करके चलूं ये कनेक्ट हो गया, कैसे बनेगी यूट्यूब ऑडियंस लिस्ट मेरे पास? इंटरफेस। सर जो जो बंदे अपने यूट्यूब पे मतलब चैनल पे विजिट करके अपने वीडियोस को देखेंगे, उनका ब्राउजिंग का डाटा सेव होगा अपने। अब गूगल एड्स के अंदर कैसे बनेगी उसकी लिस्ट? अभी मैंने आप लोगों को वेबसाइट का डेटा बताया, सेम तरीके से आपको नीचे पिक करना पड़ेगा यूट्यूब ऑडियंस, यस नो? ओके सर। यस सर। राइट, उसी में आपको पिक करना पड़ेगा 30 डेज, 30 डेज की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं आप। ये स्टेटमेंट क्लियर है, यस नो? बाकी लोग पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया आज? यस सर। यस। राइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने करा क्या, यहाँ पे हम लोगों ने यूट्यूब को कनेक्ट करा। पहली चीज ये, अभी मैंने आपको पहले यूट्यूब वाला क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने अभी तक यूट्यूब कनेक्ट नहीं कराया था। तो आपका वो क्वेश्चन मैक्स मतलब हो सकता नहीं भी आता कि सर यूट्यूब तो कनेक्टेड नहीं है, उसकी ऑडियंस कैसे आएगी। तो लॉजिकल प्रोसेस अगर मैं बात करूँ, पहले यूट्यूब को कनेक्ट करूंगा, लिंक करूंगा, लिंक करने के बाद मैं रीमार्केटिंग के अंदर जाके यूट्यूब ऑडियंस को क्रिएट करूंगा मैं। यस नो? नोटेड ये चीज? सर रिपीट करो वापस कैसे? देखिए अगर ये एक्सेस मिल जाता है मेरे को, बट ऑफिस अगर मेरा, सर मेरा कनेक्ट हो गया, मैंने कनेक्ट कर दिया है। आपने कनेक्ट कर दिया, तो सिंपल सा रीमार्केटिंग की लिस्ट पे जाओ, रीमार्केटिंग के प्लस ऑडियंस मैनेजर पे जाओ, ऑडियंस मैनेजर पे जाके प्लस के साइन पे क्लिक करो। वहां पे आपको ऑप्शन, देखिए प्रोसेस रटा होना चाहिए, प्लस का साइन आएगा, प्लस के साइन पे जाके यूट्यूब ऑडियंस पे पिक करो, उसके बाद उसकी ऑडियंस की लिस्ट बना दो वहां पे जाके, खत्म। और उसी ऑडियंस पे ऊपर कैंपेन कैसे चलाना है, दैट इज सेम प्रोसेस जो कि हम लोगों ने पहले भी अभी डिस्कस करा था। एक मिनट, सॉरी, बट इसका रिजल्ट क्या रहेगा? मतलब जैसे वो तो हम ऐसे बोल रहे थे कि जो जो भी मतलब हमारा वो एड उसको विजिबल होगा, है ना, जो भी हमारी ऑडियंस वहां पे आ रही है अगेन अगेन। इस वाले केस में क्या चीजें होंगी? तो इस केस में ये होगा कि जो बंदा मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखेगा, उस ऑडियंस को मेरा डिस्प्ले कैंपेन दिखेगा, राइट? क्योंकि ओके। क्योंकि मैंने अब ऑडियंस कौन सी बनाई है, यूट्यूब विजिटर, ठीक है। ओके, सो मेक श्योर करिएगा, मैं दोबारा बोल, एक सेकंड सर, हम लोग जब रीमार्केटिंग का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे भी यूट्यूब भी सिलेक्ट कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी, उसमें सर यूट्यूब, यूट्यूब यूजर सिलेक्ट थे हम ना। हाँ जी यूट्यूब यूजर सिलेक्ट करेंगे उस केस में। तो पहले मैंने वेबसाइट का डेटा, देखिए मेरे थॉट बिल्कुल क्लियर है, मेरा प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये बोला वेबसाइट की ऑडियंस को टारगेट करना है, मैंने आपको तब ये नहीं बोला यूट्यूब की ऑडियंस को टारगेट करना है। अब आपको यूट्यूब की ऑडियंस को टारगेट करना है, तो उस केस में आपको करना क्या होगा, यूट्यूब को लिंक भी तो करना पड़ेगा इंटरफेस से। आपकी वेबसाइट लिंक है, इसलिए तो आप वेबसाइट डेटा सेव कर पा रहे हो, यस नो? यस, यस। क्योंकि आप लोगों ने भी कन्वर्जन कोड वगैरह सब डाला हुआ, आपकी साइट ऑलरेडी इससे लिंक्ड है। आपने, आपका यूट्यूब लिंक नहीं है, क्या यूट्यूब में कोड डाल सकते हैं आप लोग अपने चैनल के अंदर? नहीं। नहीं डाल सकते, राइट? तो हम लोगों ने इसे ऐसे लिंक करा है, ईमेल के थ्रू या चैनल के थ्रू। तो यहाँ पे जाके बंदा अलाउ करेगा, आपका चैनल लिंक हो जाएगा, उसके बाद जाके आपकी ऑडियंस सेव हो जाएगी आपके पास। और इस केस में उस ऑडियंस को हम लोग टारगेट करेंगे जो मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखेगा,
उस ऑडियंस को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। अब वो सर मेरे में शो होने लगी, मैं दिखाऊं सर आपको? हाँ दिखा दो, स्क्रीन शो कर दो। जी जी सर। सर स्क्रीन शो हो रही है? हाँ भाई आ गई, ठीक है। ये हम गए पेज में, यहाँ पे यूट्यूब यूजर्स, देन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपना चैनल। बिल्कुल ठीक है। ये आ गया सर ये चैनल। आ गया आपका। और अब आप लोग ध्यान से ठीक है। देखना, पहले हम लोगों ने वेबसाइट पिक करा था, आज यहाँ पे वेबसाइट यूट्यूब पिक कर लिया हम लोगों ने इस समय। अब ये ऑडियंस है जो हमारी कोई भी वीडियो देख, सब लोग ध्यान से देखिए, व्यू एनी वीडियो, यानी कि मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो अगर डला होगा 30 डेज की ऑडियंस को मैं ट्रैक करूंगा यहाँ पे जाके। ठीक है, सॉर्टेड। यस सर। ठीक है, अनु हैंड रेज से बताइएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे रीमार्केटिंग चल रही है अभी, जैसे यूट्यूब की ऑडियंस सब कर रहे हैं इकट्ठे, तो ये इंस्टा की भी आगे चल के सिनेरियो आएगा, इंस्टा की या फेसबुक की आज ऑडियंस को? कल आएगा वाला टॉपिक, कल आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग रीमार्केटिंग, आज हम लोगों ने गूगल की रीमार्केटिंग प्रोसेस देखा, कल हम लोग के पास फेसबुक की रीमार्केटिंग आ जाएगा। ओके सर। तो सर ये व्हाट्सएप की भी होती है फिर? नहीं नहीं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप की ऑडियंस नहीं होती। ओके, सो एक हम्बल सर रिक्वेस्ट। लेकिन सर पॉसिबल है, क्योंकि जैसे व्हाट्सएप में अपडेट आया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज को फॉलो करने का, तो पॉसिबिलिटी है उस पर भी ऐड चल सकते हैं वो हमारे। देखिए व्हाट्सएप के ऊपर ना भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, हम लोग अभी अपना चैनल बना सकते हैं, जो कि दिख भी रहा है हाँ अपडेट सर। सबका, राइट। जब जब चैनल बनेगा तो वो यूट्यूब की तरह काम करेगा, राइट। यूट्यूब इन द सेंस उसमें सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे उसके, राइट। यस, अगर जैसे जैसे सिनेरियो बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से चीजें बहुत आ जाएंगी, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत हैंडी है लोगों के लिए। तो होप फॉर द बेस्ट, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, डेफिनेटली आएंगी उसके। लेकिन सर व्हाट्सएप पे एड्स अगर आ गई तो उसकी यूजर्स मेरे ख्याल से कम हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अनोइंग हो जाएगा वो। देखो व्हाट्सएप टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे भी ना अभी भी बहुत ज्यादा अनोइंग हो गया अब तो। मतलब मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैंने सारे जितने भी मेरे पास मैसेजेस सबको मैंने म्यूट पे डाला हुआ है, क्योंकि बहुत आते हैं अब तो। तो यस, अगर जितना ज्यादा होता रहेगा तो दिक्कत तो आएगी आएगी, बट बेसिक ऑब्जेक्टिव जो ड्रिवन होना था वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो राइट सर। सर बट व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा सर बिजनेस चल रहा है आजकल, तो व्हाट्सएप, जैसे चैनल वगैरह का भी न्यू अपडेशन हुआ है अभी। हाँ जी, नहीं एग्री एग्री। देखिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम आज के टाइम बहुत अच्छे चल रहे हैं। टेलीग्राम जस्ट बिकॉज कम्युनिटी बिल्ड करने में टेलीग्राम से अच्छा कुछ नहीं है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। और व्हाट्सएप तो जस्ट बिकॉज एज अ सोशल उसमें है, लेकिन टेलीग्राम का बहुत अच्छा यूजर मार्केट है। बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपने टेलीग्राम पे चैनल बना रखे हैं, और यस उसमें सर। उस पर भी बहुत कमा रहे हैं।